जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। एक प्रयास मर्यादित कीर्तन की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जय श्री श्याम। बोले श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। बोले श्री आलू सिंह जी महाराज की जय। बोल खाटू नरेश की जय। बोले रिवाड़ी गद्दी पावन गद्दी की जय। बोले श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। जय श्री श्याम प्रेमियों, आज हम आपके सामने मेरठ से दो श्याम प्रेमी हमारे बीच आएंगे, जिनसे हम बाबा के बारे में और उनके जीवन के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ जानकारियां लेंगे, कुछ हमें सीखने को जानने को मिलेगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पेज से जुड़े और इस पेज को आप सभी लाइक जरूर करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहेगी। तो हमारे साथ आज हैं श्री सुरेंद्र लोधी जी, श्री योगेश कुमार गोयल जी। तो हम ये बाबा की चर्चा शुरू करें उससे पहले बाबा श्याम के दर्शन करें, मन को प्रसन्न करें। हम स्टूडियो से कहूंगा हमारे शुभम बत्रा कि बाबा श्याम के दर्शन कराएं और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जय जय। जय श्री श्याम। जय जय बाबा श्याम। बोल खाटू नरेश की जय। तो मैं हमारे प्यारे शुभम बत्रा से कहूंगा कि हमारे पहले गेस्ट श्री योगेश कुमार गोयल जी को लेके आए, हम उनसे चर्चा शुरू करें। फिर उसके बाद में हमारे सुरेंद्र लोधी जी को लेके आए। तो पहले योगेश कुमार गोयल जी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भाई साहब। और सर क्या हाल चाल है आपके? कृपा है बाबा की। स्वास्थ्य वगैरह स्वस्थ कृपा है। चलिए, बाबा की कृपा ये है और बाबा की कृपा का ही हम गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि उसी के एक परिवार से और हमारी पहचान भी उसी बाबा श्याम की वजह से है। एक दूसरे से 45 साल हो गए बाबा की शरण में। 45 साल हो गए बाबा की शरण।
हाँ जी। तो आप अपने इस 45 साल के सफर की शुरुआत से बताएं, हमें भी जानकारी हो, जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेमी उनको भी जानकारी हो कि कैसे आपने ये सफर शुरू हुआ, कैसे आप बाबा से जुड़े, किस तरह से जुड़े, किसके साथ जुड़े, और क्या क्या प्रभु जी ने आपके जीवन में अपना एहसास कराया, या मैं यूं कहूं कि अपने चमत्कार दिखाए कि भाई बाबा ने तू बहुत क्यों घबरा। चमत्कार दिखाए मेरे जीवन में, हर पल हर कदम पे बाबा ने बहुत चमत्कार दिखाए। हाँ जी, तो शुरुआत से बताइए कि कैसे, मतलब कैसे आप बाबा से 1977 जुड़े, फिर किस तरह। हाँ जी। की बात है जी। हाँ जी। बेटा 1 साल का था, मेरा हुआ था। वो अच्छा रोते अच्छा। रोते नीला पड़ जाता था भाई गुरु जी। तो मैंने अच्छा। यहाँ डॉक्टर को दिखाया। उस टाइम में इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, 44 साल पहले। हम्म। तो 2-3 फिजिशियन को दिखाया तो वो बोले कि इसके दिल में छेद है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बड़ा घबराहट हुई कि भाई कैसे करें दिल के छेद को। उस टाइम की 6 महीने का 8 महीने का था बच्चा। तो मेरे ननिहाल दिल्ली में है। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ गुरुजी आते थे, आलू सिंह जी महाराज। अच्छा वो अच्छा। बोले, हाँ वो बोले तुम फरीदाबाद जाओ, वहाँ गिरिटकराज जाओ। श्रीमती सावित्री बाई जी जो थी अपनी गुरु हाँ जी माता, हाँ जी। हाँ तो जी हाँ वो जी। वहाँ कीर्तन करती थी गिरिटकराज में। हाँ जी, पहले वो ग्रेटर कैलाश रहती थी। गिरिटकराज में थी। तो मैं हाँ शर्मा जी। जी थे तो उनके वहाँ जाना शुरू करा। मेरा एकादशी के दिन रात को कीर्तन होता था। रात को 9 बजे हम्म। से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं कीर्तन में जाता रहा। उसके बाद उससे बोली कि 4-5 जब कीर्तन में चला गया कि तो एक दफे एम्स में दिखाओ। हमने एक सोर्स निकाल के एम्स गए, वहां दिखाया तो वहां डॉक्टर ने कहा इसके दिल में कोई छेद वेद नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो जब से मुझे बाबा पर इतना विश्वास हुआ कि यहाँ तो डॉक्टर ने मुझे घबरा दिया था बिल्कुल। तो वहां फिर जब नॉर्मल बताया तो मैं जब से बाबा का जाने लगा मैं। क्या बात, जय हो जय हो। उसके बाद फिर मैं खाटू श्याम, उस टाइम पे ट्रेन से जाते थे, अहमदाबाद मेल रीगा से उतरती थी। उससे भी जीप पकड़ते थे, जीप लेके फिर हम रीगा गए। वहाँ गढ़ वाली धर्मशाला में रहते थे हम। तो 1977 से हमारा सफर वहां शुरू हुआ। बाबा ने कदम कदम पर मेरे साथ बहुत ऐसा काम किया। फिर 2004 में मुझे हीरो होंडा मोटरसाइकिल की डीलरशिप की मेरे पे आया प्रपोजल। मैंने एप्लीकेशन अच्छा भरी। अच्छा। अच्छा दो अच्छा अच्छा। तीन और नेता लोग उसमें लगे हुए थे, 2 साल लग गए भाई साहब उसमें, नहीं हो गई थी। अच्छा अच्छा। मगर बाबा का अटूट विश्वास ऐसा रहा कि बाबा ने करा के दिया मुझे। क्या बात। बाबा ने हीरो होंडा की उस टाइम में बहुत वैल्यू थी जी, और आज भी है हाँ हीरो जी, होंडा की वैल्यू। बिल्कुल 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 तो बाबा ने बिल्कुल। मोटरसाइकिल की डीलरशिप दिलवाई। उसके बाद बाबा ने फिर मुझे 2007-8 में मेरे पार्टनर जो थे उनको अलग कराया। ये हो गया था कि मुझे छोड़नी पड़ेगी, वो ले लेंगे। मगर फिर मैं बाबा के इतना, मतलब एहसान है मेरे पे बाबा का कि बाबा ने उनको अलग कराया, मुझको दिलवा दिए 2008 में। क्या बात। उसके बाद फिर बाबा का विश्वास और जमा। कदम कदम पे बाबा ने मुझे इतना दिया कि मतलब उधर नंदू जी महाराज जब उन्होंने गुणगान यात्रा शुरू करी उन्होंने, तो ये हुआ कि मेरठ में प्रचार कैसे करा जा बाबा का। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो गुड़गांव, तो बाबा नंदू जी ने गुड़गांव यात्रा मेरठ से मेरे निवासी स्थान से ही शुरू करी। वहां से क्या हम बात। लेके ओगरनाथ मंदिर गए। वहां पर कीर्तन करा नंदू जी महाराज ने। जब से मेरठ में बाबा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, क्या क्योंकि बात। मेरठ में सबसे पहले बाबा को मैं ही जानता था। हाँ हाँ हाँ। 2000 2005 में ही फिर मैंने यहाँ पे एक मंडल का गठन किया, श्री श्याम मित्र मंडल के नाम से। अच्छा जी। हाँ, उसका मैं अध्यक्ष था। तो वहाँ हर साल 2 कीर्तन करते थे, एक सावन में, हम्म। सावन झूला महोत्सव, और एक वार्षिकोत्सव। अच्छा अच्छा। धीरे धीरे करके मेरठ में 7-8 मंडल बन गए, मंडलों से अलग होते गए। वो तो जो रीत है मेरा सब जगह की अपना वो है ना जी, अपने हाँ जी, नाम की बिल्कुल खासियत। बिल्कुल तो वो बिल्कुल मंडल बिल्कुल अलग बिल्कुल। होते चले गए। तो हम्म। मेरठ में 7-8 मंडल है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ चलो, परिवार बढ़ता है तो अलग अलग हाँ, चूल्हे रखे जाते हैं। मेरठ में जब, बाबा का 2 हाँ, मंदिर बने हैं अभी फिलहाल साल भर के क्या अंदर। बात। बताओ, बाबा के दो दो मन। मंदिर बने। हम्म। जब मंदिर तो में गए तो दूसरी घटना मेरे साथ ऐसी हुई कि जब मंदिर हम्म बना, मुझे हम्म बुलाया गया, मैं भी गया। जो भी दान दक्षिणा हुई दी अपने पास से। हम्म। मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना एकादशी का बाबा का श्रृंगार मेरी तरफ से हो जाए।
मन में ख्याल आया मेरे, जब भी मैंने कमेटी से बात करी, मैंने कहा भाई ऐसी मेरी इच्छा है कि आजीवन बाबा का एकादशी का प्रसाद और श्रृंगार मेरी तरफ से हो जाए। तो मेरा 5 मिनट नहीं लगे गुरुजी उनको कहने में कि आपकी तरफ से हुआ। क्या जय हो। दोनों देखिए, तो मंदिरों में सच्ची भावना, आपकी सच्ची भावना थी, आपकी सच्ची श्रद्धा थी, आपका मन से वो आवाज थी। ये नहीं कि मान लो मैंने आपको बोला फिर आपने हाँ भरी हो प्रेशर में। आपकी खुद के अंदर अंदर आत्मा से आवाज थी, वो बाबा ने कहलवाना था, बाबा ने आपकी सेवा मंजूर करनी थी, लेनी थी आपकी सेवा। आज भी 2 साल हो गए उन बातों को, लगातार वो मेरी आज भी कायम है। बल्कि बीच में एक दफे ऐसा हुआ एक मंदिर में कि लोगों ने, कमेटी ने ऐतराज उठाया कि भाई इनका ही क्यों और किसी का नंबर क्यों नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा है, नंबर सबका आ सकता है, मिलकर कर लो। अगर ऐसी कोई बात है किसी का है तो वे मिलकर कर लो, मगर मेरा हो। कमेटी ने यही कहा कि सबसे पहले इन्होंने कहा है तो ये जरूर रहेंगे। लॉकडाउन के पीरियड में भी बाबा का श्रृंगार नियमित होता रहा है। बिल्कुल, जय हो। की बड़ी खुशी है, मैं नहीं भी गया लॉकडाउन के बीच में तो श्रृंगार होता रहा। मुझसे जो भी सेवा है वो सेवा मुझसे ले जाओ, कर्मा होते रहे। जय हो, जय हो। आप ही के मेरठ से है हमारे श्री सुरेंद्र लोधी जी, मैं स्टूडियो से कहूंगा उनको भी साथ में जोड़े, और हमारे दिल्ली की जाने माने हमारे गुरुजी उनको भी साथ में जोड़े, तो गुरुजी के साथ भी चर्चा करेंगे। गुरु जी का आशीर्वाद प्यार। गुरुजी जय श्री श्याम। प्रणाम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। गुरुजी थोड़ा सा पिक्चर ऊपर की नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लो वैसे। हाँ, या तो थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लो फोन को, पीछे आप ज्यादा पीछे हो जाओगे, थोड़ा सा ऊपर उठा लो। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक, अब ठीक है। लोधी जी थोड़ा आपका पीछे है कैमरा, थोड़ा सा नजदीक ले आओ इसको। लोधी जी मेरी आवाज सुन रही है आपको? बहुत दूर है आपका फोन। हाँ जी, हाँ आ रही है। हाँ जी, गुरुजी कुछ ज्यादा नजदीक हो गया आपका। अब ठीक है जी। आपका फेस कटा हुआ है लोधी जी आपका। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब ठीक। इसको हाँ जी, अब ठीक है। अब इसको ना छेड़े प्लीज। गुरुजी आपका भी ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। तो गुरुजी पहले हम लोधी जी से पूछते हैं ये कैसे बाबा से जुड़े, उसके बाद आप हमारे सर्वे सर्वा आप हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे। हाँ जी लोधी जी, जरूर। हाँ जी लोधी जी, आप बताएं जरा बाबा से आप कैसे जुड़े, किस तरह बाबा ने आप पे कृपा कही, फिर कृपा की बात फिर आगे गुरु जी के साथ करेंगे। हेलो, हाँ जी लोधी जी, आपसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, अभी आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आप ये बताएं आप बाबा से कैसे जुड़े, किस ये खोल देना। हाँ जी, इनका नेटवर्क इश्यू है, इनसे शायद अच्छे से नहीं। तो जब तक गुरुजी आप बताएं कुछ बाबा के बारे में। श्री योगेश गोयल जी के साथ आपकी मुलाकात पुरानी है, आपका पुरानी मित्रता है। गुरु जी कैसे? हमारे गुरु भाई हैं ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, गुरु जी तो हैं, गुरु हमारे भी गुरु समान, पिता तुल्य, सीनियर, सब कुछ है। एक ही गुरु माँ के शिष्य हैं। हाँ जी। योगेश जी कैमरा सेट हो गया? हम लोग कथई गिरने के लायक जाते थे माता जी के यहाँ। हाँ जी। तो
और उसी फरीदाबाद भी इकट्ठे जाते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी मुलाकात और वही योगेश ग्रेटर जी कैलाश ने दरबार में मेरठ हुई? में बहुत प्रचार किया बाबा का। अच्छा 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 सबसे पहले प्रचार करने वाले ये मंडल बनाया था इन्होंने, अच्छा बहुत अच्छा जी। प्रचार किया इन्होंने, और अभी भी अच्छा कराते गुरु जी। रहते हैं अपने शोरूम पे। अच्छा जी। तो गुरु जी आप लेके तो नहीं गए हमें कभी शोरूम पे? हाँ, ले चलेंगे ना अभी, अब आज मुलाकात हो गई ना। मेरठ मेरठ में योगेश दो जी बार गया हूँ। इनवाइट कर दो इनको। नहीं, बोले बोले भोलेनाथ का प्रोग्राम होता है, 2 बार मैं गया हूँ मेरठ, हाँ लखा जी के हाँ। साथ। अच्छा, लखन जी के साथ ही होंगे। हाँ, जी अच्छा, जी। भोलेनाथ वो का। कराता है दूसरा, वो साउंड हाँ वाले जी हाँ जी। कराते हैं भारद्वाज। हाँ हाँ, हाँ, वो जिमखाना भोलेनाथ का मैदान प्रोग्राम में। होता अमित है। हाँ जी हाँ भारद्वाज जी हाँ जी। कराता है प्रोग्राम वो सावन का। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो मैं वैसे मेरे को याद आ गई मेरठ की कि भाई उस पावन पवित्र धरती पे गए तो हम भी हैं, कि जहाँ बाबा श्याम के लाडले। और मैं बताया भाई साहब ने कि 2-2 मंदिर बाबा ने वहां बनवा लिए अपने। हाँ दो जी, मंदिर हाँ जी, बने। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरेंद्र लोधी जी, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? सुरेंद्र लोधी जी। सुरिंदर। नहीं आ रही जी आवाज। हेलो। नहीं आ रही आवाज? तो नहीं। नहीं। सर ये हेलो, लीड हटा दो वैसे ही आप। हाँ जी। हाँ जी। आ रही है आवाज जी? सर आ रही है, आप या तो लीड लगा लो या इसको हटा दो, और फोन को ले लो नजदीक। आप फोन नीचे रख रखा है आपका, जो है ना चेहरा नहीं फेस नजर कट आ रहा रहा है, है। चेहरा ऊपर जाएगा। हाँ जी हाँ, अब ठीक है, आप हाँ, ठीक करते थे फिर हटा लेते हो। अब ठीक है बिल्कुल। अब आ रही है आप सही जी? गर्दन थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है। और बस गर्दन ऐसे नीचे करके, और अब थोड़ा आराम से बात करो आप। अब बताओ बाबा, आप बाबा श्याम से कैसे जुड़े, किस तरह से कृपा हुई बाबा की आप पे? सबसे पहले गुरु जी को चरण स्पर्श, सभी श्याम भक्तों खुश को रहो। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। बाबा श्याम से हमारा परिचय श्री सुरेश चंद जी गुप्ता पहाड़गंज वालों के द्वारा हुआ। इन्होंने ही हमें ये रास्ता दिखाया। सन 2002 में जब नंदू जी पहला कीर्तन किया था, तो हम लोग भी उसमें देखने के लिए गए थे। उस वक्त हम जानते नहीं थे कि श्याम बाबा कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किसी को कुछ हाँ भी जी हाँ नहीं जी। मालूम। अच्छा अच्छा। तो हमने वो कीर्तन देखा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ उसके 1 साल बाद फिर श्याम बाबा की कृपा हुई, हाँ हाँ। तो गुरु जी की प्रेरणा से श्री श्याम बजरंग मंडल की स्थापना हुई। इसका पहला कीर्तन सन 2003 में हुआ। अच्छा जी। और बस जभी से ही हम इस कीर्तन से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा श्याम का कभी कोई एहसास, ऐसा कुछ बाबा ने चमत्कार दिखाया हो, बाबा ने कभी अपना एहसास कराया हो कि हम, भाई मैं आपके साथ हूं, इस तरह का कोई आपके साथ वाक्य हुआ हो? बाबा साहब ने जीवन में बहुत चमत्कार करे हैं, बहुत मतलब अपने चमत्कार दिखाए हैं। सन 2005 में मेरठ से एक यात्रा, पद यात्रा खाटू श्याम जी गई थी। अच्छा जी। तो उसमें गुरु जी ने ही हमें यहाँ से विदा किया था, और जाते हुए ये बोला था कि रास्ते में कहीं भी आपको बाबा श्याम दर्शन जरूर देंगे। अच्छा अच्छा। जी। तो हम पद यात्रा लेकर चले, मानेसर पहुंचे थे हम लोग। रास्ते हाँ जी में हाँ जी। तो वहां विश्राम कर रहे थे दोपहर में। हम्म। तो
वहां एक हमारे सामने एक बिल्कुल हाँ जी, बताइए बताइए। हम लोगों ने उनसे पूछा, हेलो। बाबा क्या हाँ लोगे? जी। हम्म। तो उन्होंने कहा, वो कुछ बोले नहीं। हमने उन्हें बैठने के लिए बोला। हम लोग नीचे गद्दों पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहां बैठने से इनकार कर दिया और एक ऊंचा सा टीला बना हुआ था, वहां बैठ गए वो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हम सब लोग चाय पी रहे थे, तो उन्हें चाय दी, चाय पी बाबा ने। हम्म। उसके बाद हम सब लोग जरा थोड़े थके हुए थे, तो सभी सो गए। अच्छा जी। तो थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि वो उस टीले पर बैठे हुए अपनी आंखों को इस तरीके से करके हम्म। कुछ देख रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही मेरी उनसे निगाह मिली, तो हम्म। उनकी आंखों से इतना तेज निकल रहा था कि मैं डर गया। अच्छा जी। फिर मैंने अपने साथ वालों को उठाया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने देखो, ये तो पता नहीं क्या है, इनकी आंखों से देखो कितना तेज निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम सब लोगों ने उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। तो मुझे गुरु जी की वो बात याद आई कि आपको रास्ते में कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन होंगे। तो वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन था। बाबा ने सशरीर मुझे दर्शन दिए। क्या बात। थोड़ी देर बैठे वो, और फिर थोड़ी दूर गए और अंतर ध्यान हो गए। तो ऐसे कई चमत्कार हमारे जीवन में श्याम बाबा की कृपा। क्या बात। बहुत 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 अच्छा आपका अनुभव। ऐसा कोई और अनुभव अगर आप साझा करना चाहते हो। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं गोयल जी से कहूंगा कि मैं सुरेश गुप्ता जी हमारे गुरु जी हैं और आपके जी गुरु भाई हैं, तो उनके साथ अपनी पुरानी कुछ बातें अनेकों साझा करें। चमत्कार देखने को मिलते हैं। सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो जाती है, आपका जो ना नेटवर्क ठीक है नहीं, आप पूरी बात नहीं सुन पाते हम आपकी। तो जी, फिर दोबारा से। हाँ, आप ऐसा कोई प्रभु जी का ऐसा ही कोई और अच्छा अनुभव आप जो हमारे साथ साझा करना चाहते हो, गुरु जी की आशीर्वाद से कोई और कृपा आप पे हुई हो बाबा की। गुरु जी का आशीर्वाद तो मेरे बहुत समझ है जी। हाँ जी। मेरे में जितने भी कीर्तन होते हैं, बिना गुरु जी की शुरुआत से नहीं हो पाते कीर्तन। हमेशा गुरु जी का अच्छा साथ अच्छा। सानिध्य हमें मिला है। हम दोनों क्या एक बात। साथ ही जो माता के शिष्य रहे, श्रीमती सावित्री हाँ बाई हाँ फरीदाबाद से हाँ हाँ कीर्तन जी में हाँ जी। जाते थे, साथ साथ रहते थे, सारा बहुत आनंद रहता था। आज भी गुरु जी जब भी मेरठ आते हैं, कोशिश ये होती है कि इनसे मुलाकात हो जाए। मेरठ में अच्छा जितने भी अच्छा। मंडल है, 5 6 7 मंडल है, गुरु जी हाँ का हाँ सब हाँ। में आनंद है। तो घर पे गुरु जी हम्म। का है। इन्होंने मेरी घरवाली को भी गुरु बहन बना रखा है गुरु जी ने। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ, गुरु बहन बना रखा है, तो घर पे आना जाना सब है। अच्छा 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 अच्छा। शिरोमणि आदित्य सिंह जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो चुका है। उनका भी चरण स्पर्श मेरे कुटिया पे पड़ चुके हैं। उनके आलू साथ सिंह कोई जो उन्हीं की कोई पुरानी याद पे ताजा करना चाहते हो आप। उनके टाइम में जो कीर्तन होते थे ना भाई साहब, हाँ जी हाँ वो जी कीर्तन आज हाँ नहीं जी। होते। उनके साथ मैंने अच्छा। एकादशी के दिन कीर्तन जो 50 60 70 100 जनों का घरों में करते थे आलू सिंह जी महाराज, हाँ हाँ। वो जो हम्म। हरियाणी भाषा में कीर्तन होते थे ना, वो आज हाँ नहीं हाँ होते। आज तो दिखावा हो गया कि तूने लखा को बुलाया, मैं इससे बड़ा बुलाऊंगा। पंप एंड शो बहुत हो गई। अब वो कीर्तन में वो हम्म। बात नहीं रही जो पहले होती थी, आज से 20 साल पहले। हाँ हाँ अब हाँ तो हाँ। अलग अलग मंडल हो गए, स्टेज पर खड़े होके सबका सम्मान करना, सबको गिफ्ट बांटने, तो ये दिखावा हो गया। पहले ये कुछ नहीं था। उन कीर्त हम्म। उन कीर्तनों में एक तरह से रस था, जो पुराने भाव हाँ थे हाँ कीर्तन में। अब तो फिल्मी कीर्तन बनने लगे जब ये। पहले कीर्तन में और अब में कीर्तन में बहुत फर्क हो गया। आलू सिंह जी महाराज जब घर पे आए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी मुझसे कि बेटा जा, अच्छा। आज से तेरे सारे दुख दिन खत्म हो गए। हम्म।
उस दिन का दिन है जी। आज तक मेरी 4 फर्में हैं, चारों बाबा के नाम पे हैं। क्या वाह। और ऐसे ऐसे पुरस्कार हैं। अभी 1 साल पहले मुझे मारुति की, उसकी महिंद्रा की डीलरशिप मिली। गुरुजी गवाह हैं इस अच्छा बात के। हाँ हाँ मैंने हाँ। जीडी गोयनका की फ्रेंचाइज लेने के वास्ते पैसे भी दे दिए मेरठ में अच्छा स्कूल की। अच्छा जगह ले ली, 5 लाख रुपए बयाने दे दिए। बाबा ने बयाना कैंसिल करा दिया, छुड़वा दिया बयाना, स्कूल नहीं करना तुझे। और घर बैठे मेरे पास अपने आप महिंद्रा से फोन आया कि आ जाओ दिल्ली। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं करी। अभी 2019 की बात है, 2019 की बात है। बाबा ने अपने आप ही महिंद्रा की मुझे डीलरशिप दिलवा दी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरठ में। करीब 100 आदमी इसमें काम करते हैं भाई। तो ऐसे बहुत उदाहरण है मेरे सामने। बाबा ने कदम कदम पर मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पास कुछ नहीं था और आज भगवान ने इतना दिया है मुझे कि मुझे, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। बहुत कुछ दिया बाबा ने। कोई सावित्री बाई जी के योगेश साथ जी, कोई आलू ऐसा? सिंह जी के बारे में संतलाल जी का बताइए। हाँ, वो संतलाल आलू जी सिंह जी कोयले, के बारे में, संतलाल जी के यहाँ के। हाँ संतलाल जी कोयले वाले मेरे मामा जी लगते थे। अच्छा वो जी। उनके घर रहते थे, वहीं आना जाना था उनका काफी। तो मैं जब उनके घर गया तो उनसे मुलाकात कराई, उन्होंने ही फिर मेरठ भेजा मेरे पास घर पे उनको। तो संतलाल जी के यहाँ बहुत आना जाना था। उनके माध्यम से ही मैं खाटू जाना शुरू करा मैंने। मैं तो कभी खाटू गया नहीं था। पहले अहमदाबाद में से जाते थे, फिर बस्तर गए। तो एक दिन बाबा से कीर्तन में मैंने बोला सावित्री बाई के यहाँ कि मुझे गाड़ी दिलवा दो। तो बाई जी क्या कहती हैं, गाड़ी तो मैं दिलवा दूंगी, मगर ऐसा तो नहीं तू गाड़ी आ जा जहाँ छोड़ दे। उस दिन बाबा के वर्ष थे, बाई जी के बाबा आए हुए थे, उस दिन एकादशी का दिन था। तो मैं तो गाड़ी दिलवा दूंगी। और गाड़ी जब भी मेरे फादर इन लॉ लाए और मेरे गाड़ी कर गए, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी आएगी मेरे पास। क्या बात, वाह। संतलाल जी ने बहुत मेरी मदद करी टाइम टाइम पे। बाबा से मिलवाया। आलू सिंह जी उनके घर पे आते थे, वहीं विश्राम करते थे रात को वो, संतलाल जी का। अच्छा 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 अच्छा। सावित्री बाई जी के बारे में कोई, सावित्री बाई जी के बारे में कुछ हमें बताएं, कभी उनसे के साथ कोई बाबा की कृपा, कुछ चर्चा? उनको बाबा सिर आते थे जी एकादशी के दिन। अच्छा अच्छा। एक दफे मेरी मिसेस बोलना चाह रही है कुछ, बोला। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ हाँ बहन जी बोलो, बहन जी बोलो। एक बार हम बाई जी के यहाँ गए बस से, तो देर हो गई अंदर जाने में। अच्छा बाबा के बाई जी को बाबा आए हुए थे। तो बाई अच्छा जी बोली, सब कहने लगे गर्मी हो रही है, अंदर आके बैठ जाओ। कह रहे नहीं, इन्हें अंदर नहीं आना, इन्हें बाहर बैठने दो, बाहर खड़े रहने दो, इन्हें कुछ चाहिए आज। तो हमारे जो ससुर थे वो जमीन जायदाद बांट चुके थे, इनके हिस्से में नहीं आया था। फैक्ट्री आई थी, तो इनके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं मकान कहाँ से बनाऊंगा, क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा आज मेरी सवारी निकलेगी रामलीला से, और तू जाएगा नहीं मेरठ, उसको आगे खड़े होके मांगियो, जो तुझे मांगना वो मांग ले। लेकिन हम दूर से बस से जाते थे, हम चले गए बस स्टैंड, वहां हमारी बत्ती छूट, फिर वहीं वापस आए और बोले कि वो बाई जी जब बाबा जब आ रहे थे कि आप बसंत पंचमी को नींव रख दो, बस तभी हमने रखा। हमें इस बात का बहुत डर था कि हम घर पे कैसे कहें कि हमें बाबा ने कही है कि तो उसका मकान बना ले। ना तो हैसियत थी उस टाइम में, यकीन मानना 5,000 रुपए नहीं थे भाई साहब उस टाइम में मेरे पास में कि मकान में शुरू कर लूं। 5,000 रुपए। अब बाबा ने 1984 में ऐसा मकान बनवा दिया कि आसपास ये हो गया पत्थर वाली बिल्डिंग के नाम से मशहूर। क्या बात, वाह। इसी मकान में आलू सिंह जी महाराज के पैर पड़े जब वो कह के गए कि बेटा आज से जाते थे सारा दिन दुख खत्म हो गया। और वाकई में खत्म हो गया मेरे उस दिन से। नहीं, मुहूर्त कार्ड देने गए तो मांगा था ना भाई जी, बाबा आलू सिंह जी ने तब कहा था एक कनस्तर दे दे हवन के लिए, अब तेरी जिंदगी के कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। आलू सिंह महाराज जी बोले कि एक कनस्तर घी दे दे मुझे कीर्तन के लिए, बस उसके बाद तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बाकी में मैंने कोई मुड़ के देखा। जो मांगा तो वो बाबा ने दिया, बिल्कुल बहुत इज्जत से दिया। बिल्कुल साक्षात बाबा के डाकिए थे वो तो। बाबा आलू सिंह जी महाराज तो उनकी बाबा की बातें आगे भक्तों तक पहुंचाना और संकट काटना, भक्तों की बात बाबा तक पहुंचाना,
तो एक तरह से माध्यम थे बीच में, भक्त और भगवान के बीच का की कड़ी थी वो, जैसे श्याम बहादुर जी महाराज थे, बीच की एक कड़ी थे वो। तो वो भगत का की बात बाबा तक और बाबा का आशीर्वाद प्यार भक्तों तक पहुंचाने का उनका कार्य रहा, और आज भी वो हम सब के ऊपर कृपा करते हैं, जो उनको दिल से धन्यवाद करते हैं, याद करते हैं। तो भक्त हमारे सर पर उनका हाथ है सभी पर। गुरुजी और कुछ याद ताजा करवाए। और सुरेश जी हमारे सब कुछ है, अब वो है बहन जी, माता जी के बारे में बताओ ना बहन जी। बहन जी माता जी के बारे में बताइए। माता जी के बारे में तो सब कुछ ही यही सामने सारा कुछ उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्हीं के थ्रू हुआ है। पहले बाबा आलू सिंह जी थे, फिर बाबा थे, सब कुछ मिलवाते चले गए, हम तरक्की करते चले गए, उन्हीं के सब आशीर्वाद से ये सब हुआ है, सब कुछ उन्होंने किया है। अगर कोई भी बात होती थी ना, पूछनी थी, एकादशी के दिन जाते थे भाई के यहाँ, उनको बाबा सिर आते थे और वो जो बताती थी वो सही होता था बिल्कुल। आज उनके पुत्र देख रहे हैं राहुल जी, आज उनके राहुल जी वही सब कर रहे हैं। फरीदाबाद अब भी जागरण होता है दिसंबर के महीने में, वार्षिक उत्सव मनाते हैं, वहाँ जाना होता है, वहाँ भी फरीदाबाद भी भाई जी के यहाँ बिल्कुल 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 होता है जी। राहुल जी तो हमारे सामने की पैदा हुए हैं, राहुल भैया तो अच्छा बहुत हमारे सामने गई। 44 साल हो गए मुझे भाई के यहाँ जाते थे। मेरे बेटे को ही बचाया है, बेटा मतलब उसको ये बता दिया था यहाँ दिल में छेक है, ये है वो है सब, लेकिन उन्होंने बाबा ने कहा कुछ नहीं है, आज वो 45 साल में लगा। क्या बात। देखिए प्रभु जी ने कृपा की, प्रभु ने अपने परिवार में, बाबा श्याम ने आपको अपने परिवार में जोड़ना था, तो आप पे कृपा की, तभी आप जुड़े। अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ता और आपका कार्य नहीं होता तो आज शायद आप इस श्याम परिवार में ना जुड़े होते और ना हम बाबा की बहुत कृपा करिए जी, हर कदम पर कृपा करिए। अभी बच्चे कोरोना से निकले हैं और लोगों का ऐसा हाल था, लेकिन बाबा की कृपा से घर में ही बच्चे ठीक हो गए और बहुत बड़े उससे निकले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उनके बिना हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनका। हर महीने जोत होती है द्वादशी को, हर महीने बाबा की जोत करते हैं द्वादशी को। अब भाई साहब कराने आते हैं कीर्तन तो हर साल, अब नहीं हो पा रहा। अब इनके स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा हो गया, नहीं तो इनके बिना बाबा का शीश यही लेके आते थे। पहले शीश घर पे आता था, घर पे बाबा का शीश रखा जाता था। मेरे घर का नाम भी श्री श्याम विला है बाबा का, सब फर्मों का नाम बाबा के नाम से है, कोई नाम बिना उसके नहीं है। 2019 में बाबा ने मुझे अभी ऐसी डीलरशिप दिलवाई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कार की डीलरशिप मिल जाएगी मुझे। और बेटा बहुत दूर काम पे चक्कर में भटकता रहा। दीदी गोयनका की नाम ले लिया, 5 लाख रुपए दे दिए, पैसा जमीन का बयाना दे दिया, बाबा ने मना कर दिया, नहीं होता। 5 लाख रुपए कहते छोड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। और जब कराया, हमारी बिल्कुल बिल्कुल हमारी सोच कुछ और होती है, लेकिन वो देने वाले की सोच कुछ और है। बहुत अच्छा काम दिला दिया गुरुजी, बहुत अच्छा काम। गुरुजी आए हुए हैं शोरूम पे, बिल्कुल हीरो के शोरूम के बिल्कुल बराबर में। जब घर दिया तो बाबा ने एकदम ऐसा कोठी बनवा दी, बहुत अच्छी बनवा दी। मेरे पास जमा कुछ नहीं है, मगर मेरा काम आज तक कोई नहीं रुका। वैसे ही होता है, सब काम बाबा ने बाबा जब कृपा करता तो ऐसे ही करता है, वो ज्यादा देता नहीं और कमी छोड़ता नहीं, क्यों गुरुजी ठीक कह रहा हूँ? हाँ, ज्यादा देता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा देता नहीं और कमी छोड़ता नहीं। ज्यादा देख सुरेंद्र तो भूल जाएंगे हम। बस 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 बस, तो इसलिए वो ज्यादा देता ही नहीं कि सब चीज मिल जाएंगी, मगर बाबा को मत भूल जाइयो। ये वर्ड भाई जी की आज भी याद है मुझे, जब कार दिलाई, जब भी बाबा ये बात कही भाई जी ने, गाड़ी तो बाबा दिलवा देगा, तेरे दरवाजे पे आ जाएगी गाड़ी, मगर ऐसा नहीं तो आना जाना छोड़ दे। तो फरीदाबाद सुरेंद्र लो दीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, तो कोई गुरु जी के साथ कोई ऐसा वाक्य को आप शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, कोई प्रभु कृपा का? गुरु जी
गुरुजी सुरेश चंद्र जी गुप्ता का आशीर्वाद हमारे साथ है। बाबा ने ऐसे ऐसे काम बनाए हैं जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं थी। और बाबा हमारे आगे आगे चलता है, हम तो बाबा के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। आज संस्था मेरठ शहर में अपने बहुत ऊपर मुकाम पर है। संस्था श्री श्याम बजरंग मंडल। सुरेंद्र, वो मंदिर वाला वाक्य बताओ ना, जब मैं वो मंदिर जो मैं देखने गया था आपके साथ, जो मंदिर में देखने गया था आपके साथ, शुरुआत की थी मंदिर की स्थापना के बारे में, कैसे प्रोग्राम बनाया था? जी, श्री श्याम बजरंग मंडल का प्रयास एक मंदिर बनाने का हुआ था, जिसमें सभी श्याम प्रेमियों ने मेरठ के अपने तन मन धन से सहयोग करा और बीड़ा उठाया। मंदिर की शुरुआत सिर्फ हुई, इसमें हमारे उस समय के अध्यक्ष श्री अनिल गोल्डी जी थे। इसमें उन्होंने सहयोग करा। भाई साहब, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है शायद। श्री श्याम बजरंग मंडल के द्वारा निर्मित छोटा खाटू धाम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो चल रहा है आज भी निरंतर। और श्री श्याम बजरंग मंडल आज भी श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ हमारी संस्था के महामंत्री श्री अनिल जानी जी द्वारा किए जा रहे हैं, जो निःशुल्क होते हैं। जी, चलिए गुरुजी, आप कुछ बताइए, अब हमारा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। पुरानी कोई बाबा की बात जो आप उस समय भूल गए थे, वो अब आज में तो याद करके बताइए। मैं एक वाक्य बताता हूँ। योगेश जी के रिश्तेदार थे लाला रामकिशन दास जी। अच्छा जी। तो उनके, वो भी माता जी के आते थे, फरीदाबाद आते थे। गुरुजी कुछ तो वो उनकी दुकान पे कोई आया, बाबा कहता मुझे पंखा दे दो। तो उन्होंने 1.25 रुपया निकाल के दे दिया, 2 रुपए का पंखा ले आना भाई। कहने के ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरे वाला चाहिए। वो इतने सीधे थे, चल भगीरथ प्लेस चले गए और भगीरथ प्लेस के अंदर जाकर के पंखे वाले को कहा पंखे निकाल दे। उसने पंखे निकाले और जैसे उन्होंने जेब में हाथ डाला, पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो गया। अच्छा। जब वो ग्रेटर कैलाश आए तो उन्होंने बाबा से पूछा एकादशी के रोज कि बाबा ये मेरे साथ क्या हुआ? बोले मैं ही तो आया था, मुझे अच्छा। खाटू के लिए पंखे चाहिए थे, तेरा 2 रुपए वाला पंखा नहीं चाहिए, मुझे घर का पंखा चाहिए खाटू में। तो वो फिर खाटू में 4 पंखे लेकर के गए और धर्मशाला में लगाए। तो बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि ब्राह्मण रूप में जैसे आया था, इस प्रकार से वो बाबा के रूप में आके और पंखा लेके गया। क्या बात है गुरुजी। योगेश जी, ऐसा आप बताइए ना कोई अपना। एक उनके साथ ये भी किस्सा हुआ था, मौसा जी अपनी के जिंदगी साथ। का बताइए। एक बार हाँ। 87 में कर्फ्यू लग गया और आप कर्फ्यू लगने पे फोन को थोड़ा सा घुमा लीजिए योगेश जी। योगेश जी फोन को घुमा लो, बहन जी की फोटो आ जाएगी। हाँ, अब ठीक। हाँ, वो कर्फ्यू वो फरीदाबाद का किस्सा बताओ ना। हाँ, वही बता रही हूँ ना, फरीदाबाद का। फरीदाबाद के चौक हाँ, बताइए। तो गाड़ी रोक ली पुलिस वालों ने कि आप नहीं जाओगे अंदर, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो कह रहे आप गाड़ी रोक लोगे, लेकिन मैं पैदल तो जा सकता हूँ ना, मेरे पैरों को तो नहीं रोकोगे आप। तो वो चल दिए, फिर पुलिस वालों को हार माननी पड़ी और वो उनको वहां छोड़ने गए।
क्या बात। एक बार माला खरीदी उन्होंने, माला का मोल भाव करने लगे मौसा जी कि भाई 8 रुपए की माला मैं नहीं दूंगा, और गुलाब की माला, गुलाब की माला इतने की दे दे। वहां बाबा फिर आए हुए थे भाई जी के, फौरन बोले बाबा तू वहां मेरी माला का मोल भाव कर रहा था। इस तरह की बातें वो, और जैसा शरीर पूरा किया भाई जी ने वैसा ही मौसा जी ने पूरा किया अपने कमरे में जाके लास्ट। अच्छा। किसी पर मंदिर में माथा टेका जाके वहां ऐसे भाई जी ने करा, ऐसी उन्होंने की। भाई जी का भी ऐसे हुआ, सुबह को अपना माथा टेका और शरीर त्याग दिया, ऐसे उन्होंने शरीर त्यागा बिल्कुल अपना। बाबा के बहुत भक्त थे वो, उन्हीं की प्रेरणा से हमें सब, मुझे मिला अपने मौसी जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ, काफी बाबा को मानते थे और आज भी मानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे करीब 44 साल हो गए खाटू श्याम जाते। एक बार इन्होंने डायमंड की अंगूठी पहन रखी और बाबा आ रहे भाई जी को, अब बाहर खड़ा कर दिया, पहले ये उतार के रखे थे अंदर जब आना। ये अच्छा, जिंदगी उस दिन के बाद मैंने डायमंड नहीं पहना जी। अच्छा। नॉर्मल बोले तो बाबा ने बहुत दिया भाई साहब, बहुत दिया गुरु जी। बच्चे ऐसी जगह भी आए हैं कि मतलब जिंदगी सुधर गई, लड़की गई भी है, ऐसे घर है हम उनके पासिंग भी नहीं है गाजियाबाद, इज्जत मतलब 21 साल हो गए शादी को, बहुत दोनों बच्चे बहुत ही मतलब ऐसे जगह पहुंचाए उन्होंने। गुरु जी ने कीर्तन भी करा था वहाँ गाजियाबाद बिटिया के यहाँ, भाई साहब ने कीर्तन किया था, भाई साहब ने। बहुत बड़े लोग हैं जी, बहुत अच्छे। भाई साहब बताइए ना। हाँ, जो आप अपनी जिंदगी का चमत्कार बताइए। मैं तो बहुत बताया जो आपके जीवन में घटित हुए हैं। घटित होते रहे, पूरे होते रहे वो पूरे। हाँ तो वो बताइए ना, आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी भागदौड़, इतनी बीमारी होने के बाद भी बाबा से डिवोशन है। बाबा ने तो दे रखा है, सब ताकत बाबा ने दे रखी है सारी, सब उन्हीं के सारे चल रहा है काम। उन्होंने सब कुछ दिया, शरीर उन्होंने दिया, उसी की वो रक्षा कर रहे हैं सब। असली बात ये जी, बाबा ने शरीर अच्छा दे रखा है। बाबा से एक इच्छा रहती है कि बाबा किसी बीमारी से बचाइयो, बस अपने सेवा में लगाए रखियो। बस सुबह उठते हैं, रात को भाई कि बाबा से कि बाबा अपनी सेवा में लगाए रखियो। बाबा मांगने से पहले ही सब कुछ दे देता है। आदि हाँ जी गुरु जी। तो जब आप पहले खाटू गए, किसके साथ गए, किस तरह गए, वहां का कैसा माहौल था उस समय पे? पहले बस जाती थी जी यहाँ से, दिल्ली से बस में गए। बस में गए, जाके हम गढ़वाली धर्मशाला है दिल्ली खाटू में, वहां रुके। अच्छा जी। तो एक दफा शुरू में गया, फरीदाबाद से बस जाती थी ना? फरीदाबाद से बस जाती थी बाइक यहाँ से। आपके यहाँ से भी गए हैं, पहाड़गंज से भी? पहाड़गंज से भी गए। सबसे पहले बाइक बस जाती थी, उस बस से हम वहां गए खाटू श्याम। नहीं, फरीदाबाद तो बाद में गए, पहले तो ग्रेटर कैलाश रहती थी। हाँ, पहले तो ग्रेटर थी, मगर बस से जब गए हम, जो फरीदाबाद से गए हम। अच्छा। 3-4 साल बाद गए, अपने आप ट्रेन से गए। उसके बाद फिर हम अहमदाबाद मेल जाती थी रिंगस होते हुए, उससे गए। फिर हम वहां से उतरे, जीप से गए, जीप से बाहर छोड़ा। फिर हम करीब 30 साल तक गढ़वाली धर्मशाला में रहे। उसके बाद तो फिर होटल वगैरह बन गए, इनमें जाके रहने लगे। मगर 30 साल हम गढ़वाली धर्मशाला में रहे। सुबह को 12 बजे उठ के, रात को 12 बजे एकादशी के दिन उठ के दर्शन करके बाबा के। 99% बाबा की सवामनी मंदिर में ही हो। आज भी सवामनी मेरठ से बुक करा देता हूँ, सवामनी बुक हो जाती है। रात को नहा धो के गए, सवामनी बाबा की करी, प्रसाद ग्रहण करा और अपना सुबह को आ गए। जब आप जाते थे तो कितनी भीड़ होती थी, किस तरह के दर्शन होते थे, किस तरह से? जब तो बहुत कम भीड़ थी, जब तो ना मोबाइल की सुविधा थी, ना किसी काम की सुविधा थी। ये तो अभी करीब 20 साल से सुविधा हुई है मोबाइल की भी जी। जब तो बिल्कुल मतलब ये समझो जंगल था जी बिल्कुल जब तो। अच्छा। हाँ, तो 77-78 में जब हम गए, जब तो कुछ भी नहीं था जी, दुकानें बहुत गिनी चुनी। जब तो हम अपना बिस्तर लेके जाया करते थे साथ, बस
फिर तो गढ़वाली धर्मशाला में अपने आप उनके कोठरी से बिस्तर उठाए, अपने आप बिछाए, अपने आप तय करके वहां पहुंचाए, सारे काम खुद होते थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। लीड भी सही नहीं लग रही। तो बहुत सुविधा हो गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब तो होटल एक से अच्छे होटल बन गया, तो धाम बन गया बाबा का, तो खाटू धाम बन गया ये। अब तो धर्मशालाएं होटल वाली सुविधा वाली होगी, 5 स्टार हाँ, 5 स्टार धर्मशाला धर्मशाला होटल वाली हो गई है। अब तो गुरुजी ने भी तो कमरा ले लिया है वहीं। अरे गुरुजी का तो सारा ही खाटू धाम में सारा ही गुरुजी का ही है। गुरुजी का बहुत सारा है जी। हमें जब भी कोई बात होती है दिमाग में पूछ लेते हैं फोन करके, अभी चौथे दिन 8वें दिन गुरुजी से बात हो जाती है। इनका आशीर्वाद तो बहुत है जी हमारे साथ। तो चलिए गुरुजी, कुछ और पुरानी बात आपको याद आ गई हो? आपकी काफी बातें रह गई थी। हम लोग जब सबसे पहले जुड़े थे माता जी से, तो हमें नहीं मालूम था कि वहां ट्रेन जाती है, बस माता जी के साथ बस जाती थी। हम अपने बिस्तर बंद बांधते थे और बस में रखा, और यहाँ से ग्रेटर कैलाश से माता जी को लेके और रिंगस, और रिंगस से हम लोग नाचते कूदते पैदल जाते थे खाटू। अच्छा अच्छा। 10वीं के दिन जाते थे, 9वीं की रात को चलते थे, 10वीं को सुबह पैदल चलते थे। रास्ते में कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, रिंगस पे दही बल्ले मिलते थे, वो दही बल्ले खाए और पंप के ऊपर नहाते थे, फार्म हाउस में, रेस्ट हाउस में या पंप में नहा गए, और रास्ते में नाचते कूदते बाबा आता था। जब माता जी में बाबा आता, रास्ते में सवाल जवाब होते थे लोगों के, एक नई शक्ति मिलती थी भगत को। और इतने मतलब उल्टे चलते थे माता जी, उल्टे चलते थे, और निशानों को देखते हुए जाना, और उनके अंदर बाबा को देखना, और लोगों के कल्याण करना। गुरुजी पहले निशान किस तरह ले जाते थे, किस तरह उनकी पवित्रता हमें पता है कि ना। हाँ जी गुरुजी, पहले निशान किस तरह ले जाते थे? निशान किस तरह ले जाते थे? निशान हम पहले कैसे उनकी पवित्रता रखते थे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग निशान अपने हाथ से बनाते थे, आज भी हम अपने हाथ से निशान बनाते हैं। हमारे 11 निशान होते हैं फरीदाबाद के, और अपने घर पे सील के ग्रेटर कैलाश ले जाते थे, वहां पूजा होती थी, और उनको बस में रख के ले जाते थे। फिर रिंगस पे पेट्रोल पंप है, पहले ये पदम की धर्मशाला नहीं थी, रिंगस पे पेट्रोल पंप के ऊपर दरी बिछाते थे, और वहीं पर बाबा की आरती पूजा करते थे, निशान पूजा होती थी। और निशान पूजा होने में जब बाबा की सवारी आती थी, तो भक्तों के तो इतने कष्ट करते थे कि सोच भी नहीं सकते। और फिर वो रिंगस से चलते चलते लखा सिंह का प्रोग्राम होता था 10वीं को पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे खाटू में। हम कहते जल्दी जल्दी चलो लखा सिंह का प्रोग्राम देखेंगे, क्योंकि उस टाइम में लखा सिंह ही गायक था। श्याम सुंदर जी के बाद लखा सिंह ने ही भजन गाए, और इसके बाद नए नए इंस्ट्रूमेंट होते थे, और जो वहां रंग बरसता था, हम तो आके जाके बैठ जाते थे कि लखा का प्रोग्राम जरूर सुनना है 10वीं की रात को। और 10वीं की रात को पहले मेला नहीं शुरू होता था। अच्छा जी। मेला एकादशी का ही लगता था। एकादशी पे निशान हम दोबारा फिर उठाते थे। अच्छा जी। और नाचते कूदते मंदिर में चढ़ाते थे। जैसे ग्वालियर वालों के निशान आते थे और कलकत्ते वालों के आते थे, तो मैं सभी के साथ जाता, नाचता कूदते मंदिर में निशान चढ़ाए, फिर वापस आ गया। फिर दूसरा मंडल आ गया, और जो कलकत्ते वालों के 100-150 आदमी, एक तरह की ड्रेस, एक तरह के निशान, वो नजारा ही कुछ और होता था। और वो निशान को ले जाके और मोड़ करके गोल करके और बाबा के चरणों में लगा के फिर छत के ऊपर खींचते थे। अच्छा जी। और निशानों को बाबा की छत के ऊपर विराजमान कराते। निशान है, तो निशान को कैसे मतलब कैसे पवित्रता के साथ चढ़ाया जाए? निशान को कैसे पवित्रता के साथ चढ़ाया जाए? जो रास्ते में खाना पीना होता है, तो कैसे उसको स्वच्छ और पवित्र रखा जाए निशान को? वो थोड़ा सा रास्ते की पूरी डिटेल बताएं कि कैसे हम लोग क्या करते थे, जैसा हमें माता जी ने बताया। हाँ जी। हाँ, हम लोग क्या करते थे, निशान ले जाकर के, जैसे पहला पड़ाव हमारा होता था करणी माता के पास। अच्छा। करणी माता पे अंदर माता के मंदिर के ऊपर निशान को विश्राम कराते थे, और वहीं चाय पानी पी करके
और एक नगाड़े वाले को पकड़ लिया, वही खूब नाचते थे और खूब मस्ती करते थे। फिर वहां से आगे जाते थे, लापुआ के पास जगह को साफ करके जल का छींटा लगा के सारे निशानों को वहां रख देते थे, और वो निशानों को फिर दोबारा हाथ धो करके शुद्धताई से अपने कंधे से ऊपर, निशान जो है वो विजय का प्रतीक है। जब भी कोई राजा विजय करता है तो निशान ऊपर झंडा फहराते हैं ना, 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो बाबा का जो है ये प्रतीक है, इसको कंधे से ऊपर ही रखना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए, जमीन में कभी नहीं रखना चाहिए। और ये निशान है श्याम धनी का। स्टूडियो प्लीज औरों का माइक बंद कर दें, अगर वो बंद नहीं कर रहे तो प्लीज। हाँ जी, आराम से बात। गोयल जी प्लीज आप फोन बंद कर दीजिए। गोयल जी प्लीज फोन बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब हो रही है बात हमारी, प्लीज जी सर प्लीज। देखिए आप बेटा का देखो भाई साहब, बेटा सुन लेगा ना उधर। हाँ प्लीज आप अपने फोन बंद कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी गुरु जी। निशान को हम लोग बाबा के चरणों में धोख लगा के जीने में से चढ़ के ऊपर खींच लेते थे। अच्छा। और बाबा के ऊपर ध्वजा पे फहराते थे। लेकिन अब निशान इतने आते हैं कि वहां मंदिर के ऊपर जगह ही नहीं है। जो रिंगस से खाटू तक का नजारा होता था फागन के अंदर, वो देखने वाला होता था। और ये इधर थे हमारे भाग चंका जी ने रिंगस से खाटू तक लाइटें लगवाई, खंबे लगवाए। पहले तो अंधेरा होता था, लेकिन हम लोग चांदनी काशी को जाते थे तो चांदन में रोशनी होती थी वहां पर। और जो ये सड़क बनी हुई है, ये पदम जी ने, कल्लू ने, हमने सबने मिल करके खड़े होकर सड़क चौड़ी कराई है। पहले क्या था, बाड़ा था, कांटे चुभते थे और बीच में चलते थे तो रोड़ियां पैरों में लगती थी, नंगे पांव हम जाते थे, हम चप्पल भी नहीं पहनते थे रबड़ की, तो छाले पड़ जाते थे। मारे पांगड़िया रे बीच पड़ गया छाला मारा बाबा में, तो पैदल कैया चाला जी में, तो पैदल कैया चाला जी। बिल्कुल, क्या बात। फिर मैं क्या करता था, मैं वहां जिनके छाले पड़ जाते थे, डॉक्टर तो उनको काट देते थे, लेकिन मैं बारीक सुई लेके गरम करके और उसके अंदर बारीक सुरा करके उसका दबा के पानी निकाल के रुई लगा देनी, 2 मिनट के अंदर फाला ठीक हो जाता है। और नहीं तो वो काट देते, जख्म हो जाता है, लोग परेशान होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये सेवा का मौका मुझे मिला, मैंने बहुत लोगों के ऐसे किया। तो जितनी सेवा हो सकी, अब ये खाटू में जो विकास हुआ इतना पदम जी ने किया, इनकी बड़ा सहयोग है पदम जी का। शंकर चौधरी का भी बड़ा सहयोग है। सबसे पहले शंकर चौधरी ने नालियां बनाई थी, तब वहां बहुत झगड़ा हुआ, गांव वालों ने बनाने नहीं दी। पदम ने बाथरूम बनाए तो लोगों ने, दुकानदारों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन आज वही खाटू है, दुकानदार खूब मौज कर रहे हैं। रिंगस पे भी और खाटू बोर्ड पे भी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हो गई है, होलसेल का काम हो रहा है वहां। तो बाबा तो सबको देता है, खूब देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात बताता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ओम प्रकाश जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शेरावत जी, सुबह 5 बजे मंदिर के अंदर आरती होती है, हम मंगला आरती में जाते थे। अच्छा। और मंगला आरती में गांव की औरतें आती हैं। हाँ जी। और वो जो भजन गाती है, हम तो उस पर फिदा हो जाते हैं। इतने बढ़िया भजन होते हैं, ठेठ मारवाड़ी के अंदर ना, रसीले भजन होते हैं, और बाबा से ऐसे लगता है जैसे डायरेक्ट बात हो रही है। डायरेक्ट बात, बिल्कुल। मतलब उनके भाव ऐसे होते हैं कि कोई कह नहीं सकता। वो कहनो मान ले सांवरिया, इतना मत न रूसर, कहनो मान ले, तेरे रूसा से मेरी बात बिगड़ती डोले रे, क्यों ना बात बना ले सांवरा, इतना रूसर कहनो मान ले। ये लखा जी का फेवरेट भजन था। ये 10वीं की रात को सुनाते थे वो। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था बहुत बढ़िया, उसके साथ म्यूजिक देते थे। मैं लखा जी का बहुत फैन रहा हूँ। लखा जी 79 में आए
मैं 74 में गया हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत दीवाने रहे हम लखा जी के, लेकिन जब जयशंकर चौधरी के भजन सुने तो उसके बाद हम लखा को भी भूल गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक हम लोग एकादशी की रात को सारी रात घूमा करते थे खाटू में, कहाँ पर बढ़िया कीर्तन हो रहा है, जहाँ लखा जी का हो रहा है लखा जी का सुन लिया, और कोई कलकत्ते की मंडली आई हुई है उसका सुन लिया, बाजीगर मंडल थे वहां से थे, बड़े बड़े मंडल आते हैं। और फागन मेले में क्या है, सारे इंडिया से अब्रॉड से लोग आते हैं। वो जो लोग आते हैं ना, वो अपने अपने साल के चमत्कार बताते हैं कि हमारे साथ बाबा ने इस साल में ये घटनाएं घटी, हमारे साथ ये चमत्कार किए, क्योंकि बाबा तो चमत्कार ही है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा चमत्कार है, जैसा देवता है तभी तो नहीं भीड़ है। संसार में। बिल्कुल। हाँ। अगर चमत्कार ना बाबा करे, जैसा बाबा देवता है नहीं संसार में। संसार और बंदे क्या नहीं मिल सकता बाबा के दरबार में। बिल्कुल। देखिए तो प्रभु जी बाबा दे का रहे तो हैं तभी मतलब भीड़ बढ़ रही है। हाँ, हम जब जाते थे तो हमारे ये कालू हलवाई की दुकान होती थी, बस यहीं पर तक भीड़ होती थी, और हमारे सिर के ऊपर प्रसाद होता था और कंधे पे बच्चे होते थे हमारे, और पीछे से धक्का आता था, आगे भाग जाते थे। और राधे श्याम जी थे कलकत्ते के, वो लकड़ी की बल्लियों से जिगजैग बनाया करते थे मंदिर के बाहर। और एक अच्छा। बड़ी विशेष बात बताता हूँ, आपने शायद वो नजारा नहीं देखा होगा, हमने उसको अनुभव किया है। आजकल जो जहाँ प्रसाद भरते हैं ना, मंदिर के बिल्कुल सामने रेलिंग लग गई है, वहां रेत होता था नीचे, और रेत में आलू सिंह जी और हम सब यहाँ बैठते थे। और जब मंदिर में इधर उधर कोई नहीं जाता था ना, तो सामने से दर्शन होते थे, मतलब नीचे जमीन में बैठ करके बाबा के दर्शन होते हैं। ये इस मंदिर की विशेषता है। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे जमीन में बैठ करके आलू सिंह महाराज रेत में ही बैठ जाते थे हमारे साथ। और उनका जो श्रृंगार करने का तरीका था वो तो बिल्कुल ही अलग था। एक बार मुझे चांस तो मिला बात ही उनकी निराली कुटिया में सोने का रात को। एक बार चांस मिला उनकी कुटिया में सोने का मुझे, इतनी इत्र की खुशबू थी, इतनी इत्र की खुशबू थे, और क्या नजारा था वहां। और उन्होंने मंदिर के अपने कुटिया के बाहर ही ना एक मंदिर है उनका, उसके अंदर छोटा सा आला बनाया हुआ है, उसमें दर्शन करवाते थे। अच्छा अच्छा। आलू सिंह जी ने बहुत भक्ति की। पहले जयपुर से जाते थे, जयपुर से फूल लाते थे, तो फिर उन्होंने को आइडिया आया, ये इन्होंने बगीची बनाई, बगीची के अंदर गुलाब लगाए, बहुत तरह के गुलाब, और माली सवेरे नहा करके गुलाब के फूल तोड़ता था और मंदिर की छत के ऊपर बैठ करके माला बनाता था। अगर आपने गौर किया हुआ, एक पिंक माला बाबा के गले में होती है, पिंक फूल की, वो यहीं की बगीची की होती है। वो बहुत पसंद थे महाराज को, और वो उसी की माला पहनाते थे बाबा को। और कुछ बाबा के बारे में पूछिए। गुरुजी अपने बाई जी के बारे में कुछ ज्यादा बातें अगर हमको जानने को मिल रही, तो कुछ बाई जी के बारे में कुछ ऐसी बातें। हाँ, मेरे तो है ना, माता जी एक बहुत साधारण लेडी थी, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, और माता जी के जो हस्बैंड थे, ही वाज कमर्शियल मैनेजर ऑफ टेलर कंपनी में इंस्ट्रूमेंट, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और महीने में एक बार फॉरेन जाते थे। बिरला के राइट हैंड थे। बिरला को अगर उन्होंने वो एक पैसा किसी से अप्रोच कहे ना कि मेरी नौकरी लगवा दो बिरला में, तो नहीं लगवाते, कहते अपनी काबिलियत से लगो। और गेडर कैलाश में इनको कोठी मिली हुई थी, बिरला ने दी हुई थी, 2-2 गाड़ियां थी, 2-2 नौकर थे। उस टाइम में फैक्स होती थी, वो फैक्स नहीं, टेलेक्स, फैक्स भी नहीं थी, टेलेक्स थी। और हम प्रसाद लेके जाते थे, तो वो इतना सा प्रसाद लेते थे, थोड़ा सा, बाकी सब अपने घर वापस ले जाओ। तो माता जी की जो हस्बैंड थे शर्मा जी, ये आरती गाते थे। जब मैं पहली बार गया तो मैंने सोचा कीर्तन का शोर शराबा होगा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। वो तो कमरा बंद करके कमरे के अंदर
एक धोती और बनियान में पूजा कर रहे थे और माता जी ध्यान लगाती थी। वो पूजा करते थे, माता जी ध्यान लगाती थी और वो फिर पूछते थे शर्मा जी बाबा से, बाबा पूजा तेरी कैसे करनी है, कहाँ दीपक जलाना है, क्या करना है। उसी प्रकार से उन्होंने अपना दरबार लगाया ग्रेटर कैलाश। और कैलाश कॉलोनी में भी इतने लोग आने लग गए थे, बहुत लोग आने लग गए थे, क्योंकि लोगों के काम इतने हो रहे थे। अच्छा, माता जी का जीवन बहुत सादा था, उनको कभी किसी से कोई लगाव ऐसा नहीं था कि मैं इतने बड़े ऑफिसर की बहू या मैं घर की वो हूँ। वो सभी के साथ बैठ जाती थी, खा भी लेती थी, सब कुछ। मतलब उनको ये नहीं था कि मैं मेरे अंदर बाबा आता है तो मैं बहुत बड़ी हो गई। अब जैसे मैं खाटू में नहाने के लिए, पहले नहाने की जगह नहीं थी, एक ही बाथरूम था, हम लोग तो पंप पे नहाते थे महाराज के यहाँ जाके बगीची में। और तो मिसिस मेरी और माता जी सब इकट्ठे नहा लेते। आजा आजा बेटा, आजा तू, आजा आजा नहा ले। कुंड पे नहा के आते थे। और कुंड का जल जो है द्वादशी तक तो नहा लो, तिरोशी को नहीं नहाते। अगर तिरोशी को नहा लोगे तो जुकाम हो जाएगा। ये उन्होंने बताया था गुरु शराफ जी ने। अच्छा जी। गुरु शराफ जी जो थे उनको घोड़ों की टाप की आवाज आती थी। अच्छा जी। गुरु शराफ जी जो थे माता जी के गुरु थे। अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने इनके बारे में कुछ जानकारी गुरु जी। अरे वाह, गुरु शराफ जी की तो बात ही अलग थी। मैंने तो खूब दर्शन किए। मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया, ग्रेटर कैलाश जा रहा था, गुरु शराफ जी आए हुए, तो उसकी ना टांग में लग गई, तो उसके अंदर 3 कांच रह गए। ऑपरेशन भी कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो उसके दर्द होए, वो रोज चिल्लाए। अब ग्रेटर कैलाश गए, माता जी के अंदर बाबा आया, हमने उसकी बीवी ने पूछा महाराज बहुत दर्द है। बोला अइया कर तू, या जोत का घी ले जा, अराने 3 दफा लगा लियो, 3 दिन लगा ले। तीसरे दिन उसके अंदर से कांच निकले 3। गुरु शराफ जी का काम था चांदी का। अच्छा जी। और घोड़ों की टाप पे आवाज आती थी इनकी। ये कहां से थे, क्या ग्वालियर से थोड़ा से? अच्छा, ग्वालियर से थे गुरु शराफ जी। इनको इनकी मैं आपको बताता हूँ, इनके पास भी बहुत बड़ी शक्ति थी। बाबा के परम भक्त थे ये। अगर मैं एक आपको पुस्तक दूंगा उसमें इनकी छवि भी है। अच्छा। तो गढ़ की धर्मशाला में, जैसे भाई साहब जिक्र करे ना, पहले गढ़ की धर्मशाला में रुकते थे हम, वहां कीर्तन गुरु में बैठ रहे थे। कोई शरारती तत्व था, उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने गुलाब की माला ली और बिच्छू 5 उसके अंदर लगा दिए और बोला देखता हूं इसके अंदर क्या है। वो गुरु शराफ जी को माला पहना दी और पहना करके अपने कमरे में आ गया। वहां कीर्तन चल रहा था, गुरु शराफ जी तो उनके पास शक्ति थी, बैठे रहे। अब उसका शरीर पीला पड़ने लगा। उसकी बीवी बोलती तुम्हें क्या हो गया ये? कहता कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं तो कोई बात है। कह लगे मैं गुरु शराफ जी को माला पहना के आया हूँ और मैंने उसमें बिच्छू 5 छुपा के आया हूँ, ये देखता हूँ ये कैसे बचाएगा अपने आप को। वो फटाफट उसको लेके आई। ये हमारे सामने की बात है, हमारी देखी देखी, मैं वहीं पर ही था उस टाइम। और वो ले करके आई और उन्होंने कहा, तब गुरु शराफ जी ने ये कहा कि देखो बेटा तूने मेरे को तो पहना दी, कोई बात नहीं, मेरे पास तो शक्ति थी, मैं जेल गया, किसी और को मत पहनाइयो नहीं तो उसका तो काम हो जाएगा। ऐसी परीक्षा किसी की मत लियो तू। फिर उसने नाक रगड़ी। तो हम एक भजन बनाया हुआ है, उसमें ये कहते हैं, गुरु शराफ जी ने माला पहनाई, बिच्छू 5 छुपाया जी, अंतर्यामी से कुछ छुपा नहीं है, फौरन रक्षा की जी। तो अब माता जी ने तो सारी दीक्षा उनसे ली थी। और शर्मा जी गाड़ी लेकर के जाते थे ग्वालियर और उनको लेके आते थे खाटू, और फिर हम ग्वालियर वालों के साथ निशान उठाते थे। क्या बात। और माता जी ने तो हर पल हर रोज चमत्कार ही चमत्कार किए। एकादशी को कीर्तन होता था, मैं गेट पे खड़ा हो जाता था, कीर्तन बोला और खूब भजन गा करके जब बाबा का आवेश आ जाता था, माता जी के अंदर क्या था, जैसे भजन बढ़िया बढ़िया भजन गाते ना तेजी वाले, तो एकदम आवेश आता है। अब मैं
मेरी तो उनसे ऐसी सेटिंग हो गई थी भगवान की कृपा से कि मैं उनकी आंख में देखता था ना, और वो मेरी आंख मिला ले तो उनको फौरन बाबा आ जाता था। ये लोग कहते हैं कि तू पता नहीं क्या करता है, इनकी एक दिन में बाबा आ जाता है। अब बाबा आते ही सवाल जवाब शुरू हो जाते, मैं गेट पे खड़ा हो जाता था। भाई वो बोलते हैं, अरे बेटी को ब्याह करना है की को है। मैंने कहा भाई किसकी बेटी की शादी करनी है, बेटी का सवाल है, वो आगे आ जाओ। अरे बोला तेरी बेटी की शादी करनी है। मैंने कहा महाराज अवाल तो मेरी बेटी छोटी है, बस फिर मैं को नहीं करूं। अरे कलकत्ता ब्याह उसी दिल्ली को नहीं हो है। महाराज मेरे को पीछे को नहीं। बोला जा हो जासी, और कलकत्ते ही शादी हुई बड़ी बेटी की मेरी। तो माता जी के तो हर पल हर मतलब हर एकादशी पे चमत्कार देखते थे। एक बार की बात है, मैं दिन में चला गया, माता जी ना पीछे जो अब सन्नी का दरबार है, यहाँ अमरूद का पेड़ था और गेहूं साफ कर रहे थे माता जी। दोपहर को चला गया, गेहूं साफ कर रहे। अरे तेरे भाई को नहीं नजर आया मुझे, ये बात है। मैं कहा मैं बोल दूंगा आ जाएंगे। मेरा भाई चला गया, से ना ये दान कर दियो, दान करवा दिया उनसे। अगले दिन क्या हुआ, गरम घी तार रहे थे वो, हमारे घर घी के कनस्तर आते थे, उन गरम तारे थे, वो भिगोना हाथ से छूट गया, सारा घी बच गए। लेकिन मतलब माता जी पहले से पहले बता देते थे कि देख तेरे पे ये विपत आने वाली है। मतलब ये ऐसे चमत्कार देख करके तो हम पिघल गए। बिल्कुल मैं तो साइंस स्टूडेंट था, मैं इनको मानता नहीं था इन चीजों को, लेकिन मेरे साथ बाबा ने ऐसे ऐसे कर दिखाया। और मतलब माता जी ने को बाबा साक्षात आकर के बोलता था, आके बोलता था। हमको नजर नहीं आता था, लेकिन उनको तो सब नजर आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब बाबा आता है, बाबा बोलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक औरत आई एक दिन, उसका आदमी उसको कंधे पे बिठा के लाया। ये एकादशी की बात आ रहा हूं, मैं तो हर एकादशी को जाता था ना फरीदाबाद, मैंने कोई एकादशी मिस नहीं करी कभी। तो कंधे पे उठा के लाया उसको, और उसके अंदर कोई ओपरा था। अब हमें किसी को नजर ना आए, माता जी के तुम परे को हो जाओ। फिर उसको झाड़ा दिया, झाड़ा देते वो निकल गया। और निकलने के बाद वो तो नाचने लग गई जी, वो तो खूब नाचती हुई गई है। अच्छा और एक और बात मैं बताता हूँ माता जी का। फागन की 11 माता जी का व्रत, और निशान चढ़ा के हम आए, धर्मशाला में बैठे तो माता जी व्रत खोलने लगे। कितनी देर में भंवर जी के घर से मैसेज आ गया कि भाई की तबीयत बहुत खराब है, आपको बुलाया है। तो मेरे को माता जी बोले चल तू मेरे साथ चल। मैं कहा मैं क्या करूँगा उनके घर में। नहीं तू साथ चल। साथ चले गए, और वो भंवर जी की बीवी तो उल्टी सीधी हो ही पड़ी थी। फिर माता जी ने कटोरी मंगाई, चक्कू मंगाया, और चक्कू मंगा करके उसको क्रॉस किया जल को, और बोले इसको पिला दे। अब वो पिए ना, क्योंकि उसके अंदर तो ओपरा था। तो बोले इसका मुझे डर लगे कि मैं कि यार राजस्थान में इनके सिर कैसे सिर पकड़ू। तो भंवर जी का ससुर था, बोला अरे पकड़ लो कोई बात को नहीं बेटा। मैं उसका सिर पकड़ा और उसको जल पिलाया, जल पिलाते ही वो शांत हो गई। तो उनके तो चक्कू से काटने में ही शक्ति थी। तो बाबा के तो, लेकिन ये देता उन्हीं को है, ये शक्ति उन्हीं को देता है जो सच्ची भक्ति करते हैं, या जिनको बाबा से बिल्कुल 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 अटूट विश्वास है। बिल्कुल। हमारे कुछ चमत्कार तो सभी के साथ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कमेंट हम ले लेते हैं। हाँ जी। अशोक सैनी जी जय श्री श्याम कह रहे हैं गुरु जी, कुछ कमेंट ले लेते हैं। अच्छा जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। स्टूडियो कमेंट दिखाएं प्लीज।
हमारे स्टूडियो वाले कुछ ज्यादा बिजी हैं गुरुजी। अब गोयल जी कुछ बीच में बोलने की मैं बता रहे थे कुछ, जब माता जी का जिक्र था। माता जी के तो बहुत, बताओ भाई साहब बताओ। हाँ जी। मैंने माता जी का तो बहुत आभार है। उनको जब तंबाकू रगड़ती थी दांतों में, जब भी बाबा आ जाते थे उनको फौरन, अच्छा जो जी। हम सब पूछते थे। जब वो कीर्तन करके आती थी तो वो तंबाकू की डिबिया थोड़ी छोटी थी, बस वो लेके उंगली से दांतों पर रगड़ती थी वो, बाबा एकदम आ जाते थे, क्योंकि उनके पास उसको गुड़ाकू गुड़ाकू बोलते हैं, गुड़ाकू। वो जब दांतों पर रगड़ती थी तो बाबा एकदम आ जाते थे उनको। तो हम वहां बैठ के उनके पैर दबाते थे। तो ये डांटती भी बहुत थी, अगर कोई गलती करी है, तूने ऐसा काम क्यों नहीं करा, ऐसा काम क्यों करा तूने, ये काम नहीं करना। क्योंकि मेरे तो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह, बच्चों की शादी में भी मेरे ठाई है भाई जी। भाई जी का तो हमारे घर में वैसे भी आना जाना, मकान का मुहूर्त था तो भाई जी के कमलों से हुआ, बच्चों की शादी हुई, सगाई हुई, उसमें भाई जी का आना जाना रहा, मैं भी वहां बराबर आना जाना रहा भाई जी के यहाँ। मतलब उनका हक इतना था कि खाली कीर्तन तक नहीं था, वो घर में अगर कोई परेशानी है, या जैसे घर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारा, तो मैंने भी सलाह ली, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए, तो सब छोड़ दे दो, बाबा अपने आप दे देगा तुझे। जब मेरे हिस्से में मकान नहीं आया तो मुझे 2 मिनट को बड़ा अफसोस हुआ। मेरे पिताजी बोले इसे दुकान मिल जाएगी, बड़े भैया को मकान और दुकान दोनों मिली। मैं भाई के पास गया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मकान नहीं है, क्या करूं, चिंता मत कर अपने आप मिल जाएगा। अब भाई ने दिलाया, बस जाते कह दिया कि अपने इसको मुहूर्त कर दे, तो बस बनाना शुरू कर दे। और यकीन मानना भाई साहब, 5,000 रुपए मेरे पास में नहीं थे, कहां से पैसे आए, कैसे बाबा ने बनवाया, मुझे नहीं पता। पता ही तो नहीं लगता, जब वो देने पे आते तो पता नहीं लगता कहाँ से देता कहाँ नहीं। कहानी है ना, बाबा जब देता छप्पर फाड़ के देता, वो हिसाब। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जयपुर से अनिल अग्रवाल जी आप सभी को जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब। तो बाबा के तो एक बात है, बाबा नए वाले जितने भी भक्त है ना, उनको जल्दी पकड़ता है। नए भक्त जो होते हैं ना बाबा के, उनको जल्दी पकड़ता है। पुराने तो पता है बाबा मेरे कहाँ जाएंगे, अभी ये तो 40-40 साल के होंगे, कहाँ जा रहे हैं। नए वालों की एकदम सुनता है बाबा, अगर वो सच्चे बाबा का करे कीर्तन, अब मन से करे, सेवा भाव से करे, तो बाबा जरूर सुनता है। ये अटूट विश्वास है, मगर विश्वास होना चाहिए बाबा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निशु वर्मा जी जय श्री श्याम, जय बाबा की। राम कुमार जांगड़ा जी जय श्री श्याम। रतन गोयल जी जय श्री श्याम। विशाल गोयल जी जय बाबा की। अनिल लाटा जी जय श्री श्याम। सुनील गुप्ता हमारे सोनीपत से जय श्री श्याम। राज बाट्टा जी जय श्री श्याम। पूनम जी जय श्री श्याम। ओम प्रकाश बत्रा जी जय श्री श्याम। रमेश बंसल श्याम प्रेमी, रमेश भाई को जय श्री श्याम। संदीप जोशी जी जय श्री श्याम। नरेंद्र जी जय श्री श्याम। आचार्य प्रेम जी जय श्री श्याम। माया जी जय श्री श्याम। हमारे योगेश कुमार जी जय श्री श्याम। दिनेश कुमार जी जय श्री श्याम। अशोक जी कनोड या जय श्री श्याम। विशाल गोयल जी जय श्री श्याम। शुभम जी जय श्री श्याम। अशोक जी जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय। दीपक चौहान जी जय श्री श्याम।
हाँ जी सुरेंद्र जी, अगर आपका नेटवर्क ठीक हो तो आप कोई बात बताना चाहेंगे, कुछ कोई बाबा के बारे में या अपने बारे में? हाँ जी सुरेंद्र लोधी जी, मेरी आवाज अगर आ रही है तो क्या आप कोई बात बताएंगे कुछ? हाँ जी आ रही है। लगता है आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं, आ रही है जी, ये आ रही है, अब आ रही है। ये बोलने में संकोच कर रहे हैं। अरे नहीं बोलो नहीं, सुरिंदर, कोई आवाज आ ऐसी रही बात है। थोड़ी ना। अरे बोलो, आप खुल के बताओ ना अपने अपने जो चमत्कार आपके साथ हुए। बाबा ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार करे हैं। मैं तो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, कुछ नहीं जानता था, छोटा सा कारोबार। बाबा ने इतनी पहचान दी शहर में, इतना मान सम्मान दिया। आज शहर में अच्छे लोगों के बीच परिचय है, सब जानते हैं। बाबा ने मेरे बेटे की अच्छी जॉब लगवाई, SBI कार्ड्स में। आज गुड़गांव में वो जॉब करता है। और एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे जीवन में हाँ बताइए, घटना 2 साल बताइए। पहले इनकी आवाज लगता है फिर कट गई। गुरुजी, इनका नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ हाँ, तो उसमें नेटवर्क ठीक नहीं है। चलिए गुरुजी, कुछ हाँ। और बातें अगर आपका आप आपने भीमराज का जी के बारे में सुने? भीमराज का जी नहीं के बारे में? नहीं, ज्यादा नहीं। जानकारी नहीं है, अगर आप बताएं तो अच्छा है, हमें जानकारी मिले भीमराज का जी अरे वो के क्या बारे में। नाचते थे, तो उनका तो नाच देखने वाला होता था। बाबा के अच्छा ऐसे गुरु। दीवाने थे। प्रभु ऐसा अच्छा जुआरी हूँ, जिंदगी लगा दी दाव पर। वो ये भी उनका हमारे गोकुल धाम के अनिल अंदर शरीर अच्छा अच्छा शांत हुआ अच्छा था, अच्छा वहां बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा जी। वो भी बड़े गजब भगत थे। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे और भजन ऐसे ऐसे हमारे श्याम श्याम बाबा के अच्छे अच्छे भजन लिखे उन्होंने, पुराने पुराने अरदास भजन। बहुत बढ़िया। और एक इनका भजन है जो मेरा मेरा फेवरेट है। आख्या रो काजल थारो होठारी लाली जी, अया की लटक कदे देखी कौनी भारी जी। मतलब इतनी सुंदरता वर्णन की है बाबा की ना। पहले तो मुझे मारवाड़ी समझ नहीं आती थी, जब समझ में आई ना, हाथारी पुछड़ी, मतलब एक एक चीज बाबा का जो पहनी हुई है ना, उसका वर्णन किया। और ये भजन सबसे बढ़िया गाता है संजू शर्मा। हाँ हाँ, संजू शर्मा के मुकाबले कोई गा नहीं सकता इस भजन को। मारवाड़ी अच्छी अच्छी पकड़ है मत, मारवाड़ी में संजू भाई की। हाँ नहीं, मतलब ये सुंदरता का व्याख्यान जो किया ना उन्होंने शिवचरण जी ने, कमाल का किया। और जब वो इनकी बहन थी शांतिबाई, बनाई हुई थी इन्होंने सदर बाजार में दिल्ली में, हाँ हाँ हाँ। उनको भी बाबा का आवेश आता था। अच्छा 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 अच्छा। शांतिबाई, उनका तो शरीर शांत हो गया। वो भी दरबार लगाते थे तेलीबाड़े में जी। और बहुत लोगों के काम होते थे वहां भी। हाँ जी हाँ जी। अनिल गोयल, अनिल अग्रवाल जी हमारे जयपुर से लिख रहे हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि खाटू मंदिर में कई बार आपकी उनकी मुलाकात हुई। मेरी आपके लिए मैसेज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, शक्ल देखूंगा तो याद आ जाएगा। आपके लिए मैसेज लिख रखा है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ खाटू मंदिर में अच्छा जी, कई बार मुझे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय उनने श्री श्याम। उनने बाई जी के दर्शन हुए, बाई जी के बारे में लिख रखा है कि बाई जी के कई बार दर्शन हुए, बाई जी का अवसर मिला, पता नहीं आजकल वैसे प्रेमी क्यों नहीं मिलते, या फिर हम भीड़ भाड़ में उन्हें पहचान नहीं पाते। आदरणीय सुरेश जी से पूछिए कि सच्चे श्याम प्रेमी, श्याम दीवाने की क्या पहचान है। हमारे अनिल अग्रवाल जी जयपुर से कह रहे हैं कि बाई जी के साथ कई बार मंदिर में मिले, कई बार उनके
दर्शन हाँ हाँ हुए, कई बार मुलाकात हुई, और आज हाँ। ऐसे श्याम प्रेमी या यूं कहूं कि बाबा के सच्चे भक्त है नहीं, या हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, और एक सच्चे श्याम प्रेमी की, एक सच्चे श्याम भगत की क्या पहचान है, वो आपसे ये जानना चाहते हैं। देखो, सच्चा प्रेमी तो दिल से होता है, और देखने वाले पहचान, भगवान को कोई हर आदमी नहीं पहचान सकता। बाबा हर एक किसी को दर्शन थोड़ा ना देता है, इसके लिए तो अंदर के चक्षु खोलने पड़ते हैं। जब तक अंदर के चक्षु नहीं खुलेंगे तो आपको नजर आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके अंदर के चक्षु बंद है तो आयुष तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो सच्चा प्रेमी, तो सच्चे प्रेमी के लिए तो देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। आज ठीक है, दिखावा है, वक्त बदल गया, वक्त के अनुसार बदलना भी चाहिए। देखो, जयशंकर चौधरी जी ने जब भजन शुरू किया 86 के अंदर मेरे पास आए थे पहली बार, तो तब ये कहते थे यार ये जो है ना, ये तो खूब नचाते हैं, कीर्तनों में ये करते वो करते। मैंने कहा खाटू मंदिर में सारे नाचते हैं, बाबा को तो नाच पसंद है, 16 कला संपूर्ण मिली हुई है इसको तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने शंकर चौधरी को कहा, तो बोले देखो एक बात है, आज पहले कीर्तनों में कौन आता था, बूढ़े बूढ़े आदमी आते थे, और आजकल ये यंग जनरेशन आ रही है। अब वो जो यंग जनरेशन आ रही है उसको तो नाच गाना चाहिए ना। अगर उनको अट्रैक्ट करना है तो उनके लिए तो उनके मतलब की चीज होनी चाहिए ना। गुरुजी वो आज भजन सुन रहा था, उसका भजन सुन रहा था मैं, चंडीगढ़ वाले का, कन्हैया का। बोला हरियाणा का आदमी था, बोला अरे यो क्या हो रहा है? तो कीर्तन हो रहा था। बोला नहीं नहीं नहीं, बिग बाजार है, अंदर मेला लगा हुआ है। अब ये कोई मतलब, ऐसा माहौल लोगों को पसंद है, शोर मचाना। जो भक्ति वाले, जो अनिल जी के लिए कह रहा हूं मैं, कि जो सच्चे भक्त की पहचान है, उनको तो फिर भजन वो वाले सुनो ना, जो जयपुर वाले है ना, संजू शर्मा के साथ गाया नगदातार होटल में 2019 के अंदर, क्या भजन गाए हैं, यो कुण श्रृंगारो, यो कुण श्रृंगारो। अनिल जी को कहना मेरी तरफ से कि वो संजू शर्मा की धमाल सुने जयपुर वालों के साथ। वो भजन ही सुनते हैं, और वो डेली एक भजन, अरदास भजन सबको भेजते भी हैं, डेली एक भजन व्हाट्सएप पे, ग्रुपों पे, फेसबुक पे सभी को भेजते हैं। जिनके भी उनके फोन के अंदर नंबर फीड है, मुझे भी भेजते हैं। उनका डेली का यही काम है। वो इसका मतलब मेरे पास आता होगा लेकिन नाम फीड नहीं है। हाँ, तो अब जैसे अभी आपने जिक्र किया कि भाई मेला लग रहा है हरियाणा, तो इन लोगों ने हमारा माहौल खराब कर दिया कीर्तनों का सही मायने में। बात ठीक है, नाचने तक की बात ठीक है। लखा जी कहते हैं कि भाई ये सबसे बड़े नर्तक का दरबार है, लेकिन उस नृत्य की भी एक मर्यादा होती है। एक आदमी रोड पे नाचता है, शादी में नाचता है, डीजे पे नाचता है, अगर वही नाच वो कीर्तनों में नाचने लग जाए, अभद्रता। देखिए डीजे पे हम किसी भी इस तरह से नाचते हैं, और वही नाच अगर हम कीर्तनों के दरबार में नाचें, तो क्या वो मर्यादा रहेगी कीर्तनों की? क्या माहौल खराब नहीं होगा? और क्या खराब हुआ? मीराबाई भी तो नाचती थी ना, लेकिन उस तरीके से नाचो ना भक्ति में, मतलब लीन होके, उनको भक्ति भाव से नाचो, सुध बुध खो के नाचो ना। अगर हाँ भक्ति में नाच, देखो भक्ति रस अलग है और डीजे अलग है। कहना चाहता हूँ, हाँ, तो वही डीजे के टाइम पे डीजे करो ना, क्या दिक्कत है? मैं गुरुजी देखो डीजे के टाइम पे डीजे करो भाई। देखिए हम जब कीर्तनों में जाते हैं गुरुजी, तो हम कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, है ना? हाँ, कि भाई कुर्ता पजामा कहाँ है। जब हम शादी में जाते, किसी की पार्टी में जाते, क्या कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं? तो हम कहते हैं सूट निकाल, वहां तो अजीब लगेगा, है? तो हर जगह का, हर उसका अलग अलग महत्व है। तो उसी हिसाब से हमें भी उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हर चीज की मर्यादा है, हर चीज का एक सम्मान है। तो उसी सम्मान को वहां हमारे प्रभु जी साक्षात आके बैठे होते हैं। हम उनके सामने किस तरह से उनके आने की खुशी मनाएं, हम उनका सम्मान करें। हम ऐसा कोई काम ना करें अपने प्रभु जी के सामने कि वो शर्मिंदा हो गया, यार ये मेरे बच्चे कहाँ पहुंच गए, मैं इनको कहाँ ले जाना चाहता था।
अब आपका पोता कल हमें को तो आपके प्रभु को सामने अगर रिझाना कुछ है ना। उल्टा सीधा, हाँ, हमें, अब आपका पोता कल को आपके सामने कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा तो आपका दिल दुखेगा ना। और बिल्कुल वही दुखेगा। अगर, हाँ, और वही अगर बैठ के आपके सामने भजन गाए तो आपका मन कितना प्रसन्न होगा। इनका तो पोता गाता है इनके सामने। मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर वही पोता अगर भजन गाएगा तो कितना मन प्रसन्न होगा। अरे यार मेरा पोता, चल देख, सबको बताओगे आप, मेरा पोता देखो जी, वहां कितना सुंदर भजन, भाई इधर आ भजन सुना, अरे इधर आ भजन सुना। तो अच्छा कार्य जब करता है तो हर आदमी उसकी तारीफ करता है। लेकिन हमारे इस परिवार में कुछ ऐसी, मैं क्या कहूं इनके बारे में, कि उन्होंने माहौल इतना ज्यादा खराब कर दिया कि कीर्तनों को डीजे नाइट बना के रख दिया। तो वो नहीं होना चाहिए गुरुजी। अरदास भजन है, प्रभु जी को पे अरदास ही लगानी चाहिए। और आज क्यों अरदास, आज क्यों नहीं गा रहे वो डीजे भजन, आज कहाँ चले गए? क्यों? क्योंकि आज हर आदमी व्यक्ति दुखी है। आज क्यों अरदास भजन गाने लग गए? क्यों पुराने पुराने भजनों को लोग सुनने लग गए? क्यों? क्योंकि अब वो डीजे के माहौल में नहीं है, आज वो अंदर से दुखी है। तो दुखी इंसान होता तो डीजे नहीं सुनता, वो अरदास ही करता है, और अरदास भजन ही पसंद आते हैं। तो ये माहौल है, और प्रभु जी सिखाना चाहते हैं, और हमें सीखना भी चाहिए। अगर हम नहीं सीखे इस वक्त से के साथ, इस समय के साथ, अभी आपने एक शब्द कहा कि समय के साथ बदलना भी जरूरी है, तो समय भी यही हमें सिखा रहा है कि अरदास करो, अरदास भजन गाओ, नॉट ए डीजे सॉन्ग। नहीं, शादियों में डीजे बजाओ ना, वहां नाचो डीजे शादी में। हेलो, स्टूडियो में कोई सेटिंग चेंज हो रही है? हेलो, उनकी तरफ से हो रही है। अब चश्मा मत लगाना आप, मेरे बारे में। हाँ जी, एक फोन ने डिस्टर्ब कर रखा था बीच में। अच्छा अच्छा। मैं अभी जो अनिल जी के बारे में इन्होंने कहा ना कि सच्चे भगत के लिए मैं बताता हूँ। विजय जी का नाम तो सुना ही होगा आपने, मोगा वाले। हाँ जी, हाँ जी, विजय महाराज, वो बिल्कुल हाँ जी, आलू सिंह जी के पैटर्न पे है। हाँ जी। मुंह खाई क्यों, असमझो को नहीं बात ने। और वो जो भजन गाते हैं ना, वो उसी पैटर्न पे गाते हैं, और वही स्टाइल है, खड़े होकर के गाना और उस भजन में लोगों का काम हो जाना। जो आलू सिंह जी भजन गाते थे ना, वो भजन में काम होता था। वो ऐसे भजन थे कि बाबा को जोश दिलाते थे, इत्र डालते थे खूब। आलू सिंह जी का कुर्ता ऐसे तर कर देते थे, जितना इत्र डालते थे ना उतनी उनकी टांट पे इत्र डालते थे खूब, और ऊपर से गुलाब की पत्तियां। गुरुजी एक हमारे गुरुजी एक हमारे ओम गोयल जी हैं फतियाबाद से, उनका एक क्वेश्चन है कि ये फागुन मेला कब से शुरू हुआ और किस उसमें शुरू हुआ, क्या मतलब उपलक्ष्य था इसका शुरू होने का, इसके बारे में अगर कोई जानकारी आपको हो तो। देखो जी, मैं तो 74 से जा रहा हूँ। मेला तो फागुन का बहुत पुराना लगता है। जैसा मैंने सुना है कि पहले तो 25 रुपए चढ़ावा आते थे, तो ये कहते थे अरे बोलो चढ़ावा आ गया बोलो। जो पहले निशान चढ़ते थे ना, उनकी कीमत होती थी। आज तो ऐसे डाल देते हैं, पहले निशान की बहुत बड़ी कीमत होती थी, इसको तो बहुत वो माना जाता था। अब जहां तक मेरे को खबर मिली लोगों से, पुराने लोगों से जो मेरी बात हुई, हाँ जी, हाँ जी, एक तो बाबा ना सफाई सच्चाई का बहुत प्रेमी है। मैंने बड़े बड़े जो बूढ़ी औरतें हैं ना, बूढ़े लोगों से बात की, उन्होंने कहा बाबा को झूठ पसंद नहीं है, झूठे हाथ मत लगाओ कभी भी। झूठे हाथ लगाओ, माता जी की बेटी ने झूठे हाथ लेके पूजा में चली गई, आज जल गया उसका। आलू सिंह जी कहते थे अरे डालडा घी का प्रसाद लगाए डब्बा उलट जासी या। मैं कहा कहीं उल्टी, बोला देख मैं बताऊं तने अहिया उलट उसकी। और वही कोई आदमी आया, लात मारी, डब्बा उलट गया। मैंने वो नजारा देखा। तो ये मेला तो बहुत पुराना भरता है। जहां तक मुझे लोगों ने बताया कि जब
महाभारत के युद्ध के दौरान पांडव जीत के आए थे ना, इसीलिए बाबा को कहा गया पांडव कुल का सूरज स्वामी। बाबा को जो हमारे, मैं आपको एक किताब दूंगा, झालर झांझ मंजीरा बाजे, उसमें वो है मेरा लिखा हुआ। हमने बहुत गाया फरीदाबाद दरबार में जटर कला, उसमें आती है लाइन पांडव कुल का सूरज स्वामी। तो जब ये जीत के आया था, उस जीत की खुशी में जहां तक मेरे को खबर लगी कि फागन में ये युद्ध का हुआ, पता नहीं अभी मुझे, मैंने तो एग्जैक्ट नहीं कह सकता। युद्ध जीतने के बाद जो है ध्वजा लेकर के जाते हैं बाबा के चढ़ाते, लेकिन है बहुत पुराना, मेरे ख्याल से 500 साल से भी पुराना मंदिर है, 500 साल से भी पुराना मंदिर है। ये जो यहाँ पे मंदिर है, ये तो 300 साल अभी पूरे हुए हैं। ये जो जिस मंदिर में हम दर्शन करते हैं, तो 300 साल हुए हैं अभी। इससे पहले ये साथ में जहाँ शिव जी का मंदिर है, यहाँ पहले बताते बाबा की स्थापना यहाँ पर स्थापित थी मूर्ति। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद जो ये मंदिर बना, पंडित जी की दुकान है ना चाय वाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो पंडित जी की कड़ी कचौरी देता है, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर थी पहले मूर्ति, लेकिन हमने तो यहीं पर दर्शन किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब 300 साल से पहले वहां थे, बिल्कुल। ये तो यहाँ तो 300 साल हुए अभी। पीछे हमारे अपने आदरणीय बड़े भाई पप्पू शर्मा जी ने कथा भी की थी, उसी 300 वर्ष जब पूरे हुए। अभी 2 या 3 महीने पुरानी ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो लॉकडाउन का समय था। अभी मुंड्रू में भी मंदिर है, वो कहते हैं और पुराना है। हाँ जी, मुंड्रू में और नीचे उतर के मंदिर है मुंड्रू में। हाँ जी, ये बताते हैं कि बाबा को जब मुगल बाबा की छवि को क्षतिग्रस्त करना चाहते थे, तो उसको छुपा लिया गया था, यहाँ से लेके फिर मुंड्रू में छुपाया गया था। बाबा का स्थान बदलते, हाँ, नीचे बेसमेंट में छुपा दिया गया था। मतलब उस टाइम पे तो गड्ढा खोद के, मतलब कच्चा बनाया होगा, बाद में पक्का हुआ होगा, लेकिन उस वक्त में कच्चा, बहुत बढ़िया बना दिया उन्होंने। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो काम चल रहा था, बहुत बढ़िया बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारी कोशिश है मुंड्रू से भी हम एक दिन, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने वो भी वाक्य सुना है जहाँ पर हिसार से आगे? नहीं गुरुजी, बताइए। जहाँ पर बाबा ने वो परीक्षा दी थी बाण से। नहीं, वो हिसार से सिरसा रोड पे जाती है ना। अच्छा। वहां पर जमीन थी, वो दी हुई थी अंग्रेजों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को, भेड़ पालन के लिए। मैं वहां शूटिंग करके आया था। तो वहां पर मैंने 2-3 लोगों का इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा जी रात को घोड़े की टाप की आवाज आती है यहाँ। अच्छा। घोड़ों के टाप की आवाज आती है यहाँ पर जो नया पत्ता निकलता है ना, उसके अंदर सुराग होगा तीसरी लाइन पे, हर पत्ते की तीसरी लाइन पे सुराग होगा। माधव, इसी गुरुजी, इसी प्रयास में है कि जो सच्चाई है ना, वो अभी क्या है, कोई 3-4 जगह कहते हैं जी यहाँ पे दान दिया, यहाँ पे शीश का दान दिया। अब पूरा प्रमाण किसी के पास है नहीं। शीश दान तो सिरदा गांव में दिया था, है ना जी। वो हम सिसार जाते, क्या नाम है उस जगह का? वीर बरबरान है उसका नाम। हाँ जी। वीर बरबरान में तो अब बाबा का कुंड भी बना रहे हैं और मंदिर भी बना दिया। अच्छा। वीर बरबरान में जो नया पेड़ आएगा ना, वो पेड़ गिर गया था, उसका एक कोपाल और फूटी, वो भी वैसा बन गया। मैं जाता रहता हूँ वहां पर, मेरे बच्चे भी जाते हैं वहां। चलो, तो बहुत शांति मिलती है, बड़ी पीसफुल जगह है। खाना ले जाते हैं बना के, वहीं बैठ के, पुजारी जी की पीछे ब्राह्मण है वहां, और बहुत अच्छी वो भी जगह है। और जो शीश दान हुआ था ना, ये सिरदा गांव में हुआ था। अच्छा। सिरदा गांव का नाम ही कुरुक्षेत्र कैथल से 40 किलोमीटर आगे है। अच्छा। तो वहां पर ऐसा बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के जो गांव है ना, उस जगह में जहां ये हुआ था, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसी टाइम सारा क्रियाक्रम वगैरह सब कर देते हैं। चौथा वोथा उठावना कुछ नहीं होता। अच्छा, बस वही खत्म कर देते हैं। अच्छा, ऐसा वहां का सुना है मैंने।
और कुरुक्षेत्र का तो सबको पता ही है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने उसका भी सुना है ऊपर पहाड़ी पे हिमाचल? आपने बताया था एक बार शायद मेरे, आप ही ने बताया था शायद कि हिमाचल में है कोई, उसमें वहां पे बोले बताते भाई शीश को वहां रखा गया था, मंदिर भी है कोई। हाँ हाँ, वो साउंड वाला कौन है अपने? अभी साउंड वाला है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, ये अभी होके आया था वहां। अच्छा 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 अच्छा। मैं तो खैर 20 साल पहले गया था, ये अभी होके आया था। अच्छा 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 अच्छा। चलिए वहां के बारे में भी तो जानेंगे। हाँ नहीं, एक बार दर्शन करके आओ आप। हाँ जी, हाँ जी। मेरे बस की तो अब जाना नहीं है दोबारा लेकिन आप दर्शन करके आ सकते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल। और लोगों में जागरूकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बाबा के बारे में जानकारी तो जब हम परिवार में जुड़े हैं तो परिवार की जानकारी तो जरूरी भी है, जानकारी भी लें और सबको सही जानकारी भी दें। और जब भी आपका मन अब करे वीर बरान जाने का तो मुझे जरूर बताएं, मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ वहां जाके वहां की जो बातें हैं वो सबके साथ हम साझा कर सके। और वहीं से अगर कोई हमारे साथ प्रेमी जुड़े और वहां से या मंदिर से कोई जुड़े या वहां का कोई बुजुर्ग जुड़े और वो बताए तो सही बात है, क्योंकि अब कई जगह मंदिर वाले मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनका बराबर प्रसाद आता रहता है मेरे पास। क्या? हाँ जी, जब भी आपका मन करे, जब भी जाने का मन हो तो मुझे आप एक बार फोन करना, मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ वहां जाने की। हाँ जी, वहां के। और मैं एक आप सभी को एक सूचना और दे दूं, कल 3:30 बजे रिवाड़ी गद्दी पे कीर्तन होगा, और जिसका हम कोशिश करेंगे अगर नेटवर्क वहां ठीक रहा तो इस पेज के ऊपर वहां से लाइव कीर्तन करेंगे। हमारा अपना बच्चा है शुभम ठाकरान गुरुग्राम से, वो वहां पे रिवाड़ी गद्दी श्री श्याम बहादुर जी की गद्दी पावन गद्दी पे कल 3:30 बजे कीर्तन होगा। वो 1 घंटे हो, 1.5 घंटे हो, 2 घंटे हो, जैसी फिर गुरु महाराज की इच्छा रहेगी वो कीर्तन उसी हिसाब से होगा। और हम कोशिश करेंगे कि लाइव अगर हम दिखा सके तो आपको लाइव कीर्तन हम जरूर दिखाएंगे। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बाबा श्याम के आप जाते हो तो श्याम बहादुर जी गद्दी पे एक बार जरूर जाएं। और वहां क्योंकि हमारे इसमें लिखा हुआ है आलू सिंह जी महाराज ने कि श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। और श्याम बहादुर जी महाराज श्री आलू सिंह जी महाराज के गुरु थे। उन्होंने आलू सिंह जी महाराज को साक्षात बाबा के दर्शन भी कराए। बगीचे के अंदर एक आला है जो आज भी वो आला है, उसके अंदर बाबा श्याम के दर्शन कराए और उनको सही राह भक्ति की दिखाई। और हमारे श्याम बहादुर जी महाराज के अनेकों अनेक ऐसे चमत्कार हैं जो उन्होंने साक्षात करके दिखाए। बाबा से वो जो पुराने प्रेमी जो हमने जितनी जानकारी हमें मिली उनके परिवार से या उनके जो जानने वाले थे कि वो बाबा श्याम से साक्षात बात करते थे और बाबा से पूछ के और ऐसे सवालों का जवाब देते थे। और बहुत से अनेक चमत्कार उन्होंने किए। एक नेत्र की ज्योति तक उन्होंने अपनी किसी भक्त को दान में दे दी। ठीक है, उसको ज्योति नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी एक आंख की ज्योति दे देता हूँ। अनेकों चमत्कार जो हम पिछली बातों में जान सके और आगे भी फिर कभी चर्चा होगी तो श्याम बहादुर जी के महाराज के बारे में और भी जानकारी हम देंगे। और किसी को अगर और ज्यादा जानकारी है तो हमारा शुरुआत जो इस पेज की हुई वो उन्हीं की गद्दी से हुई, उन्हीं की गद्दी से उनके पड़पोत्रों द्वारा बताई हुई बातें आप इसी पेज पे सुन सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो गुरुजी और कोई विशेष बात जो आप बताना चाहते हो? गोयल जी, आप कोई अगर विशेष बात कोई बताना चाहते हो? गुरुजी ने सारी बातें बोल दी चलिए तो हम फिर आज की वार्ता को यहीं विश्राम देते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका तो सानिध्य हमें मिलता रहेगा और आप तो हमारे साथ परिवार के हिस्सा क्या हमारे आपके सानिध्य में ये प्रोग्राम होता है और आपका आशीर्वाद बना रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ के नई नई बातें नई नई जानकारियां हमें देते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो सभी से मैं तहे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ, खुश रहो खूब और अच्छा प्रयास किया है। एक प्रयास मर्यादित कीर्तन, एक प्रयास मर्यादित कीर्तन जो है हमारे श्याम जगत में एक क्रांति लाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, गुरुजी, आप इसके सभी अंदर लोगों में बड़ों का आशीर्वाद रहना थोड़ी चाहिए। सी भावना तो जागृत होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गुरुजी। देखिए, हमारा काम तो वो है ना, वो एक बार बस हल्की सी चिंगारी लगा दे, बाकी तो आग आग अपने आप फैल जाएगी। ये हमारा यही है कि दरबार की मर्यादा हो, हमारे बाबा की मर्यादा रहे, सब तरह से स्वच्छता रहे, अच्छा कार्य हो। हम जो कीर्तन करें तो उसमें प्रभु जी का भी ध्यान करें सबसे पहले, उनकी स्वच्छता का, जोत का, दरबार का, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यही जागृति है और यही जानकारी हमारा देने का उद्देश्य है। सब मैं आप जैसे मैं एक सवाल गुरु को। पूछना चाहता हूँ हाँ जी, आपसे। हाँ जी गुरु जी। आपके मन में ये कैसे जागृति आई कि एक प्रयास मर्यादित कीर्तन? देखिए गुरु जी, पहले तो मैं कहीं जा रहा था गाड़ी में चलते चलते, ये एक सवा हाँ साल पुरानी बात है। तो हाँ मुझे नहीं हाँ पता मेरे अंदर गाड़ी चलाते चलाते मेरे मन में क्या आई, मैंने कहा यार इस तरह से अगर हम कोई शुरुआत करें तो फिर मैंने फोन की अपने 2-4 साथियों को, मैंने कहा यार ये मेरे मन में ये बात आई है। तो मैंने सबसे पहले फोन किया मोन्टू भाई को। मैंने मोन्टू भाई से कहा, मैंने कहा भाई साहब, हाँ मैंने कहा ऐसे ऐसे यार आप तो कीर्तन में करते हो, निस्वार्थ करते हो। तो मोन्टू भाई तो बोले हाँ हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा तो ये बात है, आपके हाथ में माइक होता है तो आप ये थोड़ा सा बात बोल दो, बोला करो। कह रहा बिल्कुल मैं शुरुआत करता हूँ। और उस दिन वो शायद ये 7 तारीख वालों का 2 तारीख वालों का कीर्तन था। तो कह रहा मैं आज शाम को वहां अच्छा जाऊंगा तो जी। पहले मैं आज वही बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मेरे अनिल भाई साहब से बात हुई, राजेश बत्रा जी से बात हुई, मनोज कंसल जी से बात हुई। तो उन्होंने सबने मेरे को समर्थन दिया, कह रहा नहीं ठीक है। फिर हमने एक कोशिश की जोड़ने की। फिर एक मीटिंग रखी गई जापानी पार्क में। फिर उस मीटिंग में कुछ हल नहीं निकल पाया। कुछ ऐसे तत्व थे सामाजिक जिनके बारे में हमें नहीं जाना, हमारा भी पहला पहला एक्सपीरियंस था। और हमारे ये बाबा की कृपा रही कि हमारे एक उस पे इतने प्रेमी इकट्ठे हुए, 200-250 मंडल इकट्ठे हुए, लेकिन कोई सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाए गुरुजी। और तो उसके बाद फिर हमने, लोगों ने कहा नहीं ये मीटिंग फेल होगी, ये हो गया। मैंने कहा भाई हमने अपना प्रयास हम रखेंगे। हम अब एकदम से बड़े स्तर पे ना करके हम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए लोगों को डीजे भजन पसंद आने लगे थे, वो नाचा कूदी में पसंद आने लगे थे, दिखावा बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। ये शायद अगस्त सितंबर की बात थी। फिर उसके बाद प्रभु जी ने हमारे मन की थी या कुछ था, भगवान ने ऐसी कुछ कृपा करी कि मार्च में कोरोना आ गया। तो कोरोना काल में लोगों की जो हमारी वो बातें थी वो कोरोना काल में लोगों की समझ में आई कि हाँ यार बात तो ठीक है कि हमें अरदास भजन करनी चाहिए और भक्ति भाव रखना चाहिए और हमें स्वच्छता भी रखनी चाहिए। अब देखिए प्रभु जी की करनी हो तो वही जो राम रच रखा। तो प्रभु जी की लीला रची। लॉकडाउन में किसी ने कोई पेज बनाया, किसी ने कुछ पेज बनाया, सब कोई कीर्तनों में सिंगरों को गंवाने लग रहे थे। तो मैं डेली देखता फेसबुक पे, जहां देखो वही सिंगर गा रहे, वही सिंगर गा रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि यार सब जगह सिंगर गा रहे हैं, ना तो बाबा के प्रेमी को कभी पहले बोलने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। तो क्यों ना हम एक ऐसा बहुत अच्छी पेज बात बनाए है। जिसपे हम सिर्फ प्रेमियों की बात सुने और प्रेमियों के हाँ द्वारा हाँ बाबा की चर्चा करें। क्योंकि देखिए प्रेमियों को, अब मान लो गोयल जी ने कभी शायद मंच पे नहीं बोला होगा, कभी किसी ऐसे पेज पे नहीं आके बोला होगा। गुरुजी आप तो ठीक है, आपके सानिध्य में कीर्तन होते हैं, आपको माइक मिल जाता है, ठीक है जी, आप भजन भी सुना। लेकिन जो नॉर्मल प्रेमी है, जो बाबा से जुड़े हैं, उनको ना तो माइक मिलता, ना कोई स्टेज देता और ना कोई सुनना चाहता। चकाचौंध में सब डूबे हुए। तो मैंने कहा फिर मेरे अनिल भाई साहब को फोन किया रात को 10 बजे के आसपास की बात थी। तो अनिल भाई साहब ने बत्रा जी को लाइन पे लिया, या करे चौधरी साहब ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो बोले भाई नहीं नहीं ये वो कुछ बातें हुई। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, कौन सा हमारा कुछ लगना है, एक पेज बनाते हैं और इस तरह शुरू करते हैं। मगर कोई ठीक है, कोई अगर हमारे साथ बात चर्चा में जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो ठीक है। हमने कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। कह रहे नहीं नहीं यार चलो शुरू करते, कोई बात नहीं। ना हमें कोई इससे कोई बेनिफिट है कि हमारा कोई किसी तरह का, किसी भी इसमें तरह कोई का कोई पर्सनल फायदा हो। इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना। तो हाँ जी, इसमें कोई ना तो पर्सनल इंटरेस्ट कोई है ही हाँ नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ना कोई बेनिफिट है ना कुछ भी किसी भी तरह का हमारा, मतलब कोई कोई एक तो कहते हैं ना कोई भाई इनकम हो या हमें इसके व्यू से कोई फायदा होता हो या हाँ ज्यादा लोगों के जुड़ने से हमें कोई फायदा होता हो, नहीं कुछ नहीं। हमें, आप मुझे जानते थे, मैं भी आपको जानता था। तो इससे एक तो प्रेमियों की जानकारी बढ़ गई, प्रेमियों के बातें, अच्छी अच्छी बातें सामने आने लगी, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलने लगी लोगों का।
हमारे पास अच्छे अच्छे मैसेज आने लगे कि नहीं नहीं भाई साहब बहुत अच्छा है, तो हमारी हिम्मत भी बढ़ी, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, आपका प्यार मिला, तो हमारी हिम्मत फिर बढ़ती चली गई कि हाँ नहीं यार ये हमने अच्छा निर्णय किया और अच्छी बात है। तो आज पूरे हिंदुस्तान से, कलकत्ता से क्या, अपने अब मेरठ से क्या, अपना और पूरे हमने पाकिस्तान से भी बाबा के दर्शन करवाए, और अभी हमारी कोशिश है हम ऑस्ट्रेलिया से भी, हमारी बातचीत चल रही है, वहां लॉकडाउन के चक्कर में हम वहां से नहीं संपर्क कर पाए, तो वहां से भी हम बाबा के दर्शन कराएं। तो जब बाबा का परिवार है तो हम एक दूसरे से जुड़ाव से हम बात कर सके, अपनी बात, मन की जो बात है, जो हमारे मन में दबी हुई बातें हैं, वो हम शेयर कर सके। एक हमें एक मंच मिलना चाहिए। आज मुझे कोई बात रखनी है तो मैं कहाँ रखूं, कहाँ कहूं, तो उस चीज को सोच के हमने ये पेज बनाया कि भाई सोशल मीडिया ही आज का जो है माध्यम है बात रखने का, अपनी बात कहने का। तो यही सोच के गुरुजी बस उसने, प्रभु जी ने करवाना था, हमने कर दिया, और काफी और हमने शुरुआत भी फिर देखिए हमारे पूरे श्याम जगत में श्याम बहादुर जी से बड़ा मुझे कोई नाम आज तक मिला नहीं, तो हमने फिर शुरुआत, मैंने कहा भाई वहीं से गद्दी से करें, तो हमने फिर पहला जो शुरुआत की वो श्याम बहादुर जी गद्दी रिवाड़ी से ही इसकी शुरुआत की। और पहले ही इंटरव्यू में हमारे पास फोन आया कि भाई मोरछड़ी से ताला जब खोला श्याम बहादुर जी महाराज ने, तो हमारी माता जी वहां पे थी, तो फिर हमने उनसे भी रूबरू करवाया। हमें बड़ी बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं कहा प्रभु जी ने इस काम के लिए मधुसूदन की माता जी, हाँ जी मधुसूदन जी की माता जी, तो मधुसूदन जी का खुद ही फोन मेरे पास आया। वो जैसे ही हमने वो चर्चा बंद की, तुरंत 1 मिनट के बाद ही फोन आया, अरे अरे भाई क्या कर रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब कुछ नहीं, ऐसे ऐसे शुरुआत की है। तो उन्होंने कहा यार मेरी माता जी और मेरे मामा वहीं थे उस टाइम पर। तो हमने फिर, मैंने कहा भाई साहब आप बताओ कब हमें समय दोगे। तो 2-3 दिन के बाद ही हमने, उनकी माता जी ने खुद कहा कि हाँ मैं वहीं थी उस टाइम पे, 10-11 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त पे। तो बोले मैं बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे उनके पास खड़े थे, और वहां पे उस टाइम पे 20-30 लोग थे, ज्यादा लोग थे भी नहीं, जब वो जाते भी नहीं थे पहले लोग इतने। तो जब श्याम बहादुर जी महाराज ने ऐसे बोले, ऐसे उनकी माता जी ने बताया कि ऐसे तीसरी बार जब मोरछड़ी मारी ताले के ऊपर, तो ताला खुल के नीचे पड़ गया। तो वो चीज हमें जानने को मिली, साक्षात एक कहते हैं ना कि गवाह हमें मिला कि हाँ भाई वाकई में ये सच्ची बात है। उसके बाद मेरे पास कई मैसेज आए, फोन आए कि भाई हम तो इसको कहानी समझते थे, बोले सच में ऐसा हुआ था। मगर जी आप देख लो, बोला जी जब भी तो हकीकत है, हकीकत है, हकीकत। हाँ जी। तो कुछ जब जिन लोगों को शंकाएं थी इस बात पे, तो उनका विश्वास पक्का हुआ। तो देखिए विश्वास का ही सारा खेल है, और ये विश्वास हमारे प्रभु जी के प्रति बढ़े, विश्वास कायम रहे और एक सच्चा विश्वास हो, यही सोच के हमारा ये प्रयास है। अब कोई भी अच्छा कार्य आप गुरु जी कर लो, उसकी निंदाएं भी जरूर होती है, और जब तक निंदाएं नहीं होती जब तक आपका कार्य भी सफल नहीं होता। तो निंदक नेड़े राखिए, तो हमारे पास भी निंदक बहुत है, निंदक भी है और आप जैसों के आशीर्वाद प्यार भी है। खैर आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे, और आप सभी जितने भी में देखते हैं या बाद में देखते हैं, वो सभी इस पेज को लाइक जरूर करें, और जिससे आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और फिर हम इस चर्चा में अगले संडे, जिसके साथ भी हमारा होगा, हमारा अनिल जानी जी के साथ हो सकता है अगले संडे, या हमारे कल्लू भाई साहब हैं उनके साथ हो सकता है हैदराबाद से। जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको हम 2-3 दिन में दे देंगे। ओम प्रकाश जी सहरावत द्वारा बहुत अच्छा प्रयास, एक प्रयास मर्यादित कीर्तन के द्वारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो श्याम प्रेमियों को जोड़ा, और हमारा बाबा सबसे पहले अहम देता है। जिस अहम की माला जिसने पहन ली वो खत्म, और जिसने नहीं पहनी वो कामयाब हो जाता है इसमें। इसलिए मेरा सभी श्याम भक्तों से निवेदन कि अपने अंदर अहम ना लाएं, बाबा की सेवा करें, सच्चे मन से करें। बस यही श्याम भक्त की पहचान है। अभिमान का और भगवान का बैर है। जिसमें अभिमान आ गया तो भगवान वहां से कहता है भाई ठीक है अब तू जा, भगवान का बैर है। जी जी, जिसमें अभिमान आ गया तो भगवान वहां से कहता है भाई ठीक है अब तू जा। चलिए आज मुझे राजेश बत्रा जी ने ये शुरू में एक ही बात बताई थी। चलिए आज की चर्चा को यही विराम करें।
ठीक है गुरुजी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। संडे को फिर मिलते हैं 12 बजे। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ठीक है गुरुजी। तो गोयल जी आपका भी आज, लोधी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री श्याम। जय श्री लोधी जी आपका बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बस लाओ दे दो, मैं ले जाऊं उसका।